मतलब जैसे हम सौरभ जोशी ब्लॉग देखते हैं, क्या कर रहे हैं वो नॉर्मल, मम्मी आज दूध लेने गई है, बेसिक he is earning crores man, because I know कि amount of views he churns per day, क्योंकि इंडिया में tier 2 tier 3 ही है। आजकल बड़ा खोल रहे हैं लोग, फैशन की अपनी खुद की ब्रांड खोल रहे हैं, और तुम्हारे पास ऑलरेडी एक कम्युनिटी है, तुम्हारे तो सेल्स आ गए ना पहले से। मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स आर डूइंग द सेम थिंग राइट नाउ, कि ऐसा सोचोगे कि नहीं मैं आज पोस्ट डालूंगा, एक दिन में 2 पोस्ट, 2 दिन में 4 पोस्ट, फिर डायरेक्टली आई वांट अ ब्रांड कोलैबोरेशन, दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन। आई एम 100% श्योर अगर 30 डेज में इन अ मंथ अगर आप 20 रील्स भी डालते हो ना, आई एम गिविंग मी रिटर्न, आपके 1 या 2 रील्स वायरल जाएंगे ही जाएंगे, फटेंगे। करेक्ट। सबके दिमाग में ये होता है कि मुझे पैसे कमाना है, दैट्स ट्रू, पैसे कमाना ही, इसीलिए हम इंडस्ट्री में आते हैं कि पैसे ही कमाना है। करेक्ट। बट तुम फर्स्ट डे से यही थॉट रखोगे कि मुझे पैसे कमाना नहीं, पहले काम प्रेजेंटेबल बनाओ। बेटिंग ऐप का तो लाइक पीपल पे गुड अमाउंट, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारी कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, यू नो क्या इम्पैक्ट गिराएगा वो ब्रांड को। फिर आप एक बार तो पैसा कमा लोगे, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा आपको जीवन भर। आफ्टर 3 months वो तेरे लिए कैसे थे? क्योंकि आई थिंक दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट वंस फॉर मी। आई वाज नॉट गेटिंग एनी सिंगल कैंपेन, 3 मंथ मेरे वैसे ही गए। हमें ऐसा लगता है कि भाई हम इसको आगे करेंगे तो शायद से हम पीछे हो जाएंगे। इट वाज वेरी न्यू फॉर अस, people change like the attention and the stuff, like every college was standing and they were cheering, कोई फूल डाल रहा है ऊपर से, ये कर रहा है, same भाई। मैं बोला like क्या हो रहा है ये सब, like I mean what is happening, I am a celebrity or what would be your one message to that younger Raju if you have to say anything? आज मतलब I want you to talk to Raju. So आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज आज का जो गेस्ट है वो बंदा वो है जिसने मेरे साथ जॉब किया है, मेरे साथ जॉब क्विट किया है, मेरे साथ ही वो उगम में काम करता था, और आज वो मेरे साथ ही अपने सपनों के लिए लड़ रहा है। सो हिज नेम इज़ राजू बोस। ही इज़ अ फैशन एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर। क्विट करने से लेके आज एक इन्फ्लुएंसर तक हमने एक क्रिएटर रोड मैप बनाया, जिसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि आपको कैसी डील क्रैक करनी चाहिए, फीमेल वर्सेस मेल क्रिएटर कैसे होने चाहिए, जॉब क्विट करने का प्रेशर, फैमिली और रिस्क का प्रेशर, हर एक चीज़ जो आप सोच सकते हो। तो अगर आप रियली लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, सिट, रिलैक्स एंड एन्जॉय दिस एपिसोड। वेलकम राजू बोस ऑन ड्रीम विद नीरज शो सीजन 2 एपिसोड 1। सो राजू को बहुत लोग द डैपर चेक के नाम से जानते होंगे, बट मैं राजू को तब से जानता हूँ जब हम उगम में थे, जब हम बाजू में बैठते थे। आज राजू एक फैशन इन्फ्लुएंसर बन गया, एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर बन गया है, एक क्रिएटर बन गया है। और ऑनेस्टली भाई मैं एकदम बड़ी फ्रैंक बात बोलूँगा इन द स्टार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट इज यू वर समबडी आई लुक्ड अप टू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द ऑफिस। पता नहीं ये देखो थोड़ा सरप्राइजिंग लगे, इट इज राइट, बट इट टू मी ऑल्सो लाइक आज भी जब मैं तेरे को देखता हूँ ना, देयर इज सम पार्ट ऑफ मी लाइक कि यार शायद मेरे में जो थोड़े से गट्स है ना क्विट करने के लिए। तो जस्ट फॉर ऑडियंस कॉन्टेक्स्ट कि राजू और मैं एक ही जगह पे काम करते थे उगम के अंदर। वी वर लाइक द सेम टीम मेंबर्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, टॉप परफॉर्मर्स ऑफ आवर ओन डिपार्टमेंट्स। और तब ऐसे वो होती है ना, अफवाह फैलती है थोड़ी सी ऑफिस के अंदर कि यू नो राजू एक क्रिएटर बन रहा है, और थोड़ा सा लोगों को पता था कि नीरज में भी कीड़ा तो है कुछ ना कुछ अलग करने का। एंड आई वाज आल्सो ट्राइंग एंड यू वर द वन हु गेन्ड नंबर्स बिफोर मी। एंड तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई कांग्रेचुलेशंस फॉर वेयरएवर यू आर। इट्स नॉट अबाउट दैट बिकॉज़ आई थिंक आई स्टार्टेड बिफोर यू आल्सो, तो थोड़ा सा मैंने जल्दी भी स्टार्ट कर दिया था एंड बट या करेक्ट। तो मैं और राजू क्या कोशिश करने वाले हैं इस पॉडकास्ट के साथ कि हम एक रोड मैप क्रिएट करें, क्योंकि राजू इज एक्सपर्ट इनटू फैशन एंड लाइफस्टाइल। मैं थोड़ा सा इसको फैशन एंड लाइफस्टाइल की तरफ रखूंगा कि आप कैसे उसमें अपना एक अथॉरिटी बना सकते हो, कैसे एक ब्रांड बना सकते हो, कैसे डील्स को क्रैक कर सकते हो, वो सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। बट यहाँ पे मैं राजू की जर्नी बताऊंगा फ्रॉम द फेज ऑफ क्विटिंग द जॉब टू वॉट ही हैज़ अचीव्ड राइट नाउ। और उस जर्नी के बीच में जो स्ट्रगल्स जो शायद लोगों को दिखता नहीं है, वो होता है ना मेंटल हेल्थ वाली बात है कि यार राजू को हमेशा गॉगल में देखा है, एकदम सूट बूट में देखा है, अरमानी पहनते हुए देखा है, लेकिन यार मैं वो सिंपल राजू को आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसको मैं जानता हूँ, जो मेरा दोस्त है, जिसके साथ में मेरी फुल बकचोदी वाली बातें होती हैं, हंसी वाली बातें होती है, इमोशनल बातें होती हैं। तो दैट इज द इंटेंशन फॉर द पॉडकास्ट भाई। एब्सोल्युटली करेक्ट, या वेरी एक्साइटेड। यस, बहुत सारे लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा होती है, यू नो। सो स्टेबिलिटी वॉज द मेन पैरामीटर फॉर मी, बिकॉज सिर्फ मुझे ही नहीं देखना है, मुझे हैव टू लुक अप टू माई फैमिली ऑल्सो, माई मॉम, डैड, माई ब्रदर, सिस्टर. सो आई वॉज हैविंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो आई वॉज वेरी क्यूरियस टू यू नो टेक अ स्टेप कि क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ, क्विट करूँ कि नहीं करूँ, you know, because in this industry, as you know, there is no stable income as such. Correct, you know? correct. तो फिर anyhow I have managed to do 2 years. 2 साल तक मैंने जॉब के साथ कंटेंट क्रिएशन किया.
बट एक बात मैं फैक्ट बताता हूँ अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन. फिर एक सर्टन टाइम के बाद मुझे सामने से ऐसा बहुत बार बोला गया था कि सी द वे यू आर डूइंग कंटेंट क्रिएशन इज़ वेरी गुड, बट now is a time where you have to choose this or this. Moonlighting basically. Yeah. So either you choose, either you focus on growing company business, or either you focus on growing your own business. So I was very curious. I was in depression mode कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, to be very honest, because मुझे मैनेजमेंट नहीं बता दिया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है. इवन तो दे वर सेइंग कि आई एम हैप्पी द वे यू आर ग्रोइंग एंड ऑल, और मेरे परफॉर्मेंस में भी कोई इशू नहीं आ रहा था. बट एक डिसीजन उन्होंने लेने मुझे बोल दिया था आफ्टर 2 years. देन दैट्स द पॉइंट वेयर आई थॉट कि हाँ मुझे अब, क्योंकि मैंने अब 6-7 साल मैंने जॉब कर लिया है, अभी लेट्स गिव अ ट्राई टू कंटेंट क्रिएशन वेयर आई हैव अ पैशन. मुझे लगता है मुझे स्कोप है जिस पे मुझे अच्छे ग्रो करने की पॉसिबिलिटीज़ है. सो वहाँ पे मैंने सोचा आफ्टर 2 years, जहाँ पे मुझे सामने से थोड़ा प्रेशराइज फील हुआ फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन कि यू हैव टू चूज़ वन. तो मैं, अगर मुझे स्टेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अगर ज़्यादा सोचता तो मैं शायद से एक कंटेंट क्रिएशन की जर्नी छोड़ देता और मैं जॉब करता. बट मुझे एक छोटा रिस्क तो लेना ही था. तो आई स्पोक विथ माई मॉम, लाइक कि माई मॉम वाज सेइंग कि तेरे को जो सही लगता है वही कर, बेटर. इवन सी माई, बिकॉज मेरे मॉम डैड बहुत ज़्यादा मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज आई वॉज वर्किंग सिंस 17 और उनको पता है कि मैंने 17 ईयर्स से ही इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने चालू कर दी. तो सी दे नेवर से कि ये मत कर वो मत कर. उनको वही लगता है कि तेरे को जो बेस्ट लगता है वो कर. इन योर बैड टाइम्स वी आर देयर, दैट्स इट. कभी मुझे बोलते नहीं हैं. तो यही पॉइंट पे फिर मैंने सोचा कि हम कंटेंट क्रिएशन जर्नी को 6 मंथ के लिए हम ट्राई करेंगे. 6 मंथ में देखते हैं कि कैसी स्टेबल इनकम आ रही है कि नहीं, स्टेबिलिटी है या नहीं है. और आफ्टर 6 मंथ्स, क्योंकि एज यू सेड कि वी वर अ गुड परफॉर्मर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है मेरे डिपार्टमेंट में आई वॉज अ वेरी बेस्ट परफॉर्मर. Exactly, same, yeah. तो मुझे पता था कि आफ्टर 6 मंथ अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आई कैन गो बैक एंड स्टार्ट सर्चिंग जॉब फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन. बट लकीली टचवुड विद द गॉड ग्रेस 6 मंथ्स के बाद थोड़ी अच्छी चलने लग गई, एंड यू नो इट्स गोइंग प्रीटी वेल राइट नाउ. सो as of now it's going well, and that's the reason I have not not a single thought of joining the organization again. So यहाँ पे ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज करते हैं लोगों के लिए. So let's talk about some X numbers. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यू आर रनिंग X in your job. Yes. ठीक है, अब मुझे बता कि तेरी जो 1.5 साल की जर्नी रही है, ठीक है, आई क्विट इन 2023 मार्च, मेरे बर्थडे पे उस पे मैं आऊँगा. बट समझ ले एक क्रॉस 2 पकड़ूँ मैं, 2 साल पकड़ूँ मैं. हाँ, 2 साल पकड़ूँ. तो you are running X 2 years ago. Yes. What is your progress till this point of time, if you're comfortable sharing that? Progress in terms of what? In terms of like जो तू जॉब से X earn कर रहा था, जिसे तू स्टेबिलिटी बोल रहा था. Income wise, I am 100% earning double of what my salary was. Got it. Double of what my salary was. But again, you know, एक as a creator एक दिमाग में वही चलता रहता, like चल अभी ठीक है, next month क्या, आगे क्या, you know, आगे क्या. Unstable. So for that thing, obviously, I'm like as we discussed, I have a lot of things in my mind which I am planning to do. It's not about just content creation, because see, I will tell you one thing कि अगर if you are a full time content creator, you should not depend on only one source of income. Correct. आपका like you should have a wider scope. आप अलग-अलग as a freelancer you should do multiple things. सिर्फ content creation is fine because you are earning good right now, because आपका अब उसका trending है, you are getting good money, good brands and all, but it's not about future, because future में you have to do something which is very stable, right? So वही है कि अभी मेरा यही प्लान है कंटिन्यू. अभी currently I am a content creator, but I have lot of things in line or in pipeline which I have to do, and probably in 4-5 months I will execute that. Correct. आपको उतना एफर्ट कॉन्स्टेंटली हर मंथ में फिगर आउट करने में लगाना है कि आपको पैसा कहाँ से आएगा. करेक्ट. तो ऐसा बंदा जो कि सेल्फ अवेयर नहीं है कि मुझे मेहनत करनी है, इट्स नॉट लाइक जॉब. आप काम नहीं करोगे, बिजनेस घाटे में जा रहा है, तो भी आपको सैलरी भी नहीं होगा. अगर आपको अपने ऊपर एक प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट करना है तो यू आर दी ओनर, तो यू हैव टू टेक दी अकाउंटेबिलिटी कि मैं करूंगा तो ही कुछ आएगा, नहीं करूंगा तो नहीं आएगा. करेक्ट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हम पॉडकास्ट के पहले भी इस चीज़ पे बात कर रहे थे कि सिर्फ क्रिएटर होना इज नॉट इनफ. आपको उसके साथ साथ में उसको मोनेटाइज, अपनी कम्युनिटी को मोनेटाइज करना आना चाहिए. आपको उसके साथ साथ में अपना एक बिजनेस खड़े करना आना चाहिए. तो आई वांट टू कम बैक टू दिस मॉम कॉन्वर्सेशन. तो जब तू मम्मी के पास गया, मम्मी ने बोला यार ठीक है तू चल, ये मेरी बड़ी अलग थी. मैंने डिसीजन लिया, मैंने मम्मी को बोला मम्मी मेरे को अभी ही करना पड़ेगा, मेरे को नहीं लगता इसके बाद ये मौका आएगा मेरे पास. तो मैंने डिसीजन ले लिया. मैंने उनको बताया, मेरी मम्मी को अभी 2 साल हो गए, अब जाके वो डाइजेस्ट हुआ है 2 साल के बाद कि. और वो 2 साल के बाद इसलिए डाइजेस्ट हुआ है क्योंकि कल मैंने उनको बोला देखो मम्मी, एज अ फाउंडर मैंने पहली सैलरी ली है
2 साल के बाद हाँ, शी मस्ट बी हैप्पी कि she must be happy, yeah, बिलीव she हो गया is- कुछ ना कुछ yes. कर रहा है. Yeah, नहीं वो कब हुआ पता है, तो मैं जब तक जोश पे नहीं गया था ना, जब मेरा जोश स्ट्रोक हो चुका है, तो मैं जब तक जोश पे नहीं गया था ना, तब तक मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था. I was just walking because I wanted to figure out myself. Yes. So what's your take on कि मैं ये पूछना चाहूँगा, आफ्टर 3 months जो मेरे जॉब क्विटिंग के 3 months थे, जस्ट उस पर फोकस करना चाहूँगा, वो तेरे लिए कैसे थे? क्योंकि आई थिंक दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट वंस फॉर मी. I will tell you, it was very difficult for me as well. मैंने रेजिग्नेशन पेपर डाला, यू नो कि 3 month जी, लाइक फॉर आवर लेवल 3 months का नोटिस पीरियड. करेक्ट, सेम लेवल पे थे. या सो मैंने जैसा पेपर डाला, लाइक आई वाज थिंकिंग कि चल ठीक है, मैंने वैसे डिसाइड किया 6 month में सर्वाइव कर लूँगा. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बैकअप लेके चला था कि अगर 6 month तक इफ आई डोंट गेट एनी सिंगल कैंपेन, एनी सिंगल कोलैबोरेशन, एनी सिंगल वर्क, तो एटलीस्ट आई कैन रन माई फैमिली इन 6 months. दैट बैकअप आई हैव इन मॉनेटरी वाइज. ठीक है, 6 months तक. बट मैंने जैसे पेपर डाला ना, I was not getting any single query, I was not getting any single campaign. 3 month मेरे वैसे ही गए. That's the reason I was in more depression कि भाई क्या होगा, because पेपर डाल दिया है मैंने, कैंपेन्स नहीं आ रहे, कोलैबोरेशंस नहीं आ रहे, लाइक what I am doing wrong, और मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा था. लाइक फिर आफ्टर 3 months आई गॉट अ वेरी स्मॉल कैंपेन, वेरी लेस अमाउंट. मतलब मैंने बोला कि चल लेट्स स्टार्ट वेरी लेस अमाउंट. मतलब मेरा प्रोडक्शन में इतना चला गया उतना, बट मेरे को स्टार्ट करना था, बिकॉज मैं मार्केट में अब दिख नहीं रहा था, इंडस्ट्री में दिख नहीं रहा था. बिकॉज सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको दिखना भी बहुत ज़रूरी है. आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, कुछ दिख नहीं रहे हो के सामने, फिर यू वोंट गेट वर्क. तो मुझे दिख नहीं रहा था, तो मैंने बहुत स्मॉल अमाउंट में एक छोटा ब्रांड किया. तो टचवुड वहाँ से स्लो एंड स्टेडली आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क. बट मैंने जैसे पेपर डाला 3 months 4 months आई वॉज नॉट गेटिंग सिंगल वर्क, सिंगल पेड कैंपेन. आई वॉज इन सो मच ऑफ डिप्रेशन. मैं इतना ज़्यादा टेंस में चला गया था, मैं क्या अभी क्योंकि मैंने पेपर डाल दिया है. 3 month, अगर चलो 3 month तक सैलरी आ रही है, 3 months के बाद क्या सैलरी नहीं आएगी. बिकॉज सी वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भी. अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे जगह पे कोई दूसरा होता जहाँ पे दे हैव अ गुड फैमिली बैकग्राउंड और गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो उनको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता. बिकॉज सी आई वोंट डिनाई, बिकॉज मेरे इतनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं थी और नहीं है, टचवुड अभी इट्स गोइंग गुड. बट इतनी लाइक माई डैड इज़ अ ड्राइवर, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, यू नो, सो इतनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं थी. तो मुझे वही टेंशन आ रहा था कि बिकॉज लाइक मेडिसिन आर गोइंग ऑन, मॉम डैड का ऑपरेशन हुआ है, ये हुआ है, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स, घर की चीज़ें हैंडल करना था. तो मैं वही सोचा था कि चल मेरे को आई डोंट वांट अ मनी, बट मैं घर वालों को संभालने के लिए, घर पे देने के लिए, लाइक हाउ व्हाट शुड आई डू. लाइक आई वाज इन सो टेंस. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं एवरी 15th या 20th को, देयर इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड इन माई एरिया, उदय. सो आई यूज्ड टू टेक मनी फ्रॉम हिम. 20 भाई 20,000 रुपये देते, तेरे को मैं नेक्स्ट महीना देता हूँ, 20,000 रुपये दे. तो वैसे मैंने 2 या 3 महीने उससे एवरी मंथ 20,000 लिया. और लकीली बाद में आई क्रैक, लाइक एज आई मेंशन, आफ्टर 3-4 months आई स्टार्टेड गेटिंग कैंपेन स्लो एंड स्टेडली. तो वो कभी पैसे भी नहीं मांगता था मेरे से. व्हेन स्लो एंड स्टेडली आई यूज्ड टू रिटर्न हिज मनी. बट जैसे तूने बोला कि डिप्रेशन में तू भी गया था, इट इज़ सेम एज यू, बिकॉज मैंने भी पेपर डाला, उसके बाद आई वॉज इन सो टेंस, आई वॉज इन सो डिप्रेशन, बिकॉज 4 months 5 months ऑलमोस्ट 4 months आई वॉज नॉट हैविंग एनी सिंगल वर्क. मुझे सिर्फ मैं इससे पैसे लेता था और घर रोटेट करता, लाइक आई शुड रन माई फैमिली, आई शुड रन माई यू नो एवरीथिंग. सो इट वॉज लाइक दैट. भाई ये तपस्या होती है, पता है, इसमें जो टूट जाता है ना वो टूट जाता है, और जो निकलता है ना वो फिर कुंदन सोना निकलता है. बिकॉज आई फील ये बहुत ये इसे जाना पड़ेगा. आई थिंक लोग ये समझते नहीं है कि ऐसे नहीं होता कि इट्स अ रोजी वे. तुम्हें जाना पड़ेगा इससे, करेक्ट, इससे जाना ही पड़ेगा. तभी तुझे उस चीज़ की भी कदर होगी कि आज अगर कैंपेन में तुझे एक्स अमाउंट अर्न करने मिल रहा है, तो उसकी कदर कैसे आएगी कि भाई ये इट कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड गोइंग थ्रू दैट थिंग. मैं अब सोच रहा हूँ, इट बॉगल्स माई माइंड कि यार मुझे इतना नहीं पता था. मुझे ये पता था कि हाँ राजू है, ही हैज़ बिन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम अ यंग एज, बट मेडिसिन का एंड स्टफ लाइक दैट बीइंग दिस थिंग. तो यार मैं तेरे माइंडसेट में भी जा रहा हूँ कि यार तेरे लिए तो फिर कितना ही बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन रहा होगा. लाइक मैं सोच रहा हूँ इस चीज़ को. और फिर भी जो तेरी मम्मी है, सी हमें ऐसा आता है ना जब दिमाग में कि वी हैव टू डू फॉर आवर फैमिली. मुझे मेरे लिए पैसा नहीं चाहिए. आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ. आई हैवंट इन्वेस्टेड इन माई सेल्फ येट. जस्ट मैंने टचवुड लास्ट ईयर एक गाड़ी ली, दैट्स माई इन्वेस्टमेंट फॉर मी. उसके अलावा अभी तक मैंने कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट मेरे पे किया नहीं है. आई जस्ट हैव टू सी माई फैमिली हैप्पी. मेरे को वही जब वो टेंशन होता है ना कि यार मॉम डैड, और कैसा सी एज अ चाइल्ड मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे जो टेंशन है और मुझे व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, आई डोंट वांट टू शोकेस दैट
इन फ्रंट ऑफ माई मॉम डैड, यू नो, आई डोंट वॉन्ट देम टू सी कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ. इवेंचुअली मैं कैसे ना कैसे करके कुछ अरेंज करूँ, दे शुड फील कि हाँ एवरीथिंग इज गोइंग वेल विथ हिम. अभी भी मैं वैसे ही करता हूँ. अगर इन समटाइम्स इफ देर इज अ बैड टाइम्स फॉर मी, मैं उनको वो सामने बताता नहीं हूँ, जताता नहीं हूँ. एनी हाउ आई डू समथिंग एनी हाउ कहाँ से मैं कुछ मैनेज करता हूँ कि उनको लगे कि हाँ भाई सब इसके लाइफ में सही चल रहा है. देर इज नो टेंस बिकॉज सी इवेंचुअली कैसा होता है पता है, वी डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क. हम बाहर इतना काम करके आते हैं 12-13 आवर्स, बट फिर हम घर पे आते हैं. घर पे आने के बाद लाइक व्हेन यू सी अ स्माइल ऑन योर मॉम ऑन योर डैड, हम तुम्हारे पेरेंट्स पे खुशी देखती है ना, तुम्हारा थकान मिटा जाते हैं. अगर घर पे आते हो इतने हार्ड वर्क करके और तुम देखते हो कि यार मॉम डैड खुश नहीं है, दे आर सैड, तो तुम वो कभी स्ट्रेस फ्री हो ही नहीं पाओगे. तुम घर आके देखते हो कि हाँ हमारी मॉम खुश है, हमारी डैड खुश है, वो ऑटोमेटिकली अंदर से ही खुशी आती है और हम जो स्ट्रेस होता है वो भी निकल जाता है. So that's me basically, और I'm pretty sure every child must be thinking about the same thing because सबको हमारे मॉम डैड को ही ज़्यादा खुशी देखनी है instead of us. मैं अगर पता मैं ये पॉडकास्ट इसलिए बना रहा हूँ कि जो भी हमारे जैसे ट्रांजिशन कर रहा है वो थोड़ा बेटर वे में ट्रांजिशन कर पाए. ठीक है, और क्रिएटर तो बनना ही है. चलो क्रिएटर, आई सजेस्ट पीपल बिकम सम नेम, फॉरगेट इट्स अ क्रिएटर टैग. कुछ भी बनो बट अपना बनो. ठीक है, इफ दैट वो अगर तुम में वो कीड़ा है तो आई डोंट सजेस्ट लाइक एंटरप्रेन्योरशिप इज easy for everyone. Being creator is easy. It's not. It's a muddy game. Correct. It's competitive. Correct. It's very competitive. But जैसे तूने बोला ना कि मैंने पहले मॉम डैड का वो सोचा, तो मैंने पहली चीज़ जो when I quit, like I quit on my birthday 4th of March like 2023, and मैंने अपने बर्थडे से पहले when I was planning this thing out, तो सबसे पहली जो मैंने चीज़ की थी वो मैंने उनके 2 साल की मेडिकल इंश्योरेंस ली थी. हाँ, द बेस्ट प्लान अवेलेबल इन द मार्केट, द बेस्ट प्लान अवेलेबल इन द मार्केट. और वो अभी इस साल एक्सपायर हुई है और फिर वो रिन्यू कर दी है. और मैं उस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि तब जो मेरा कैपिटल था उसका एक बड़ा चंक, मैंने बोला कि ये आई हैड अ कैपिटल, आई थिंक आई कैन इवन डिस्क्लोज द अमाउंट, लाइक 6-7 lakhs आई हैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उसमें से मैंने समझ ले 2 लाख इसमें ही लगा दिए थे कि ये मैं हटा देता हूँ. एक की मैंने वो कर ली, एक उनके लिए स्पेयरिंगली डाल दिया. और मेरे को ये पता था कि ठीक है चल ये है, अपार्ट फ्रॉम सम सेविंग, सम SIP स्टफ लाइक दैट इज फॉर योर फैमिली इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग. तो वो सॉर्ट कर दिया मैंने. बोला रिस्क मैं ले रहा हूँ, मेरी फैमिली नहीं ले रही है. उनका रिस्क सॉर्ट हो गया. और जबकि मैंने मेरी मेडिक्लेम नहीं ली थी उस टाइम पे, तो अब तक तो हम ऑफिस की मेडिक्लेम पे थे, तो कभी खुद की बाई नहीं की. और हमारे मेडिक्लेम पे मॉम डैड का भी होता था, इफ आई एम नॉट. एग्जैक्टली. तो तब तक जरूरत नहीं पड़ी ना भाई. बट जब आपने क्विट किया और जब आपको वो है, तो पहले मैंने उनका फ्यूचर सिक्योर किया कि भाई ये कर दिया. अब मेरे से वो हट गया कि ठीक है कुछ होता है तो आई डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस ऑफ कि कहाँ से क्या मैनेज होगा, बिकॉज आई टुक द बेस्ट ब्लडी प्लान अवेलेबल. मेरे को वहाँ पे 5-10 हज़ार ज़्यादा गए कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अभी है मेरे पास. वो सॉर्ट हो गया. मैंने मम्मी को भी जाके बोला कि देखो ये मेरे को आज भी कॉन्जर्वेशन याद है कि मैं जा रहा हूँ, वो बेड के यहाँ पे बैठी हुई हैं. और फिर मैं उनके पास गया, मैं ऐसे नीचे झुका और मैंने मम्मी को बोला, मम्मी देखो मैं जानता हूँ आपको समझ तो नहीं आएगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, टाइम रखना, बस टाइम दो. उनको टाइम लगा ऑनेस्टली, क्योंकि see our parents, your dad being driver, my dad is just 10th pass, coming from I would not say middle class, lower middle class, जहाँ पे earning is not like a normal thing, it's a luxury of life कि आपके घर में खाने के लिए पैसा है. मैं 3 घंटे वड़ा पाव पे भी, मतलब 3 घंटे मैंने सो के वड़ा पाव पे भी सर्वाइव किया. आई हैव सीन दैट टाइम. मैंने अपनी इंजीनियरिंग खुद सेल्फ फंड की है, हर चीज़. तो द लोड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट कि 16-17 साल से काम कर लेना, मैंने कॉल सेंटर्स में काम किया है, आउटबाउंड कॉलिंग किया, मैंने सब किया है भाई, मैंने झाड़ू भी मारी है. बट द पॉइंट इज वो लोगों को दिखा नहीं है. उस स्ट्रगल ने मेरे को इतनी मैच्योरिटी दी. मैंने खाना खाया है टेरेस के डब्बे के ऊपर, मतलब वो इंजीनियरिंग होने के बाद में मैंने हर चीज़ फेस की है. और वो हर चीज़ मुझे आज ग्रेटफुल फील कराती है कि अब जहाँ पे हूँ ना, तो वो दूसरों को वहां तक लाना है. करेक्ट. बट सी ना, यू हैव अ स्टोरी टू टेल ना. यस. लाइक तुम डायरेक्टली लैडर पार करोगे तो तुम क्या ही बोलोगे. यू डोंट लर्न एनीथिंग. करेक्ट. अगर यू नाउ यू हैव अ स्टोरी, आपने ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया है, नाउ यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू से, लॉट ऑफ थिंग्स टू इंस्पायर पीपल, कि लोगों को पता चलना चाहिए कि हम इसी लेवल से आके भी हम कहाँ पे भी जा सकते हैं. राइट. इवन तो वी हैव नॉट रीच दैट लेवल, बट हमें एक्सपीरियंस हो गया है कि हमने एक स्टेप तो पार कर लिया है, हमें पता है कि एक्सपीरियंस कैसा होता है क्या नहीं होता है, एंड वी कैन शेयर दैट टू आवर फ्रेंड्स एज वेल. मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि व्हेन आई क्विट माय जॉब कि उसके 1-2 साल के अंदर लाइक आई विल बी अ बिजनेस ओनर, या मेरी जो स्टॉक हो जाएगी, या मेरा टेडेक्स हो जाएगा. लाइक दीज वर लाइक फैंसी ड्रीम्स इन सम चाइल्ड्स हेड, टू बी ऑनेस्ट. लाइक किसी कोने में थे मेरे मन के अंदर कि हाँ ठीक है पब्लिक स्पीक. आई डिड नॉट नो आई एम अ गुड पब्लिक स्पीकर,
कि I can make speaking videos or I can help people or I can mentor. I also mentor people now. I'm a coach as well. Like I'm into mental health, I'm into fitness, I'm into transformation. जब मैंने यार 200-300 लोग को ट्रांसफॉर्म किया, मैंने बोला यार shit man, this is also life. And your wisdom and your experience is not limited to just helping you. Correct. It is meant for helping others as well. तो Absolutely. वो मेरे अंदर से नेचुरली निकलता है. जब तेरे से भी मेरी बहुत टाइम बाद बात हुई तो तू भी ऐसे बोला कि नीरज भाई बहुत इंस्पायरिंग फील हुआ आपसे बात करके. तो वो इसीलिए आता है क्योंकि मैं जेन्युइनली जब मैंने ड्रीम विद नीरज भी बनाया तो मेरे था कि यार उठाना है. देयर इज नो क्रैब मेंटालिटी इन मी. मैं देता हूँ. क्योंकि कैसा होता है कि हमारी कन्वर्सेशन ऑफिस तक नीरज ये रिलैक्स कर दे, वो रिलैक्स कर देना, इसका ये कर देना, तो हमारी ऑफिस के काम टुवर्ड्स ही बात हुई. हम लाइक नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ पर्सपेक्टिव. करेक्ट. तो थोड़ा सा बोले कि अरे यार एज अ पर्सन कैसा कितना बदल गया, लाइक यू नो इन अ गुड वे, Yes. कि इसकी पर्सनालिटी कितनी चेंज हो गई है. सो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी. और सेकंड थिंग, ऐसा नहीं कि हम लोअर पोजीशन पे थे, वी वर नॉट हैविंग अ गुड पैकेज. या एग्जैक्टली. टचवुड वी वर हैविंग अ गुड पैकेज. मतलब मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा पैकेज था व्हेन आई क्विटेड, True. बिकॉज सी हमारा Very, very 20,000-30,000 सैलरी होता तो क्विट कर तो इतना लगता भी नहीं. यू नो व्हेन यू आर एट अ गुड पैकेज एंड यू आर क्विटिंग द जॉब, देन इट्स अ वेरी रिस्क एट दैट Yeah, टाइम. exactly. I think we were in the similar position, similar life cycle. बहुत ही similar चीजें थी. और exactly it is right that you are saying. In fact, मेरा तो ऐसा था कि यार it was like कि मुझे पता था कि there is an imminent promotion on the way. हाँ. It is even more difficult to do that, you know. And the only reason I had, like, I have to give myself a bloody chance, because if I don't, then all of this sitting with you, helping people, helping somebody from suicide would not have happened. And मुझे भी नहीं पता था कि साला मेरे दिमाग में ये कीड़ा क्यों आ रहा है बार बार कि नहीं यार तेरे को करना चाहिए. तेरे पास तो चल एक आइडिया था ये फैशन का, मैं तो कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी बस नहीं करना था. है, कुछ ना कुछ करना है. कुछ भी नहीं था मेरे को बस ये था कि यार मैंने एक लिस्ट बनाई थी. मैंने उसमें सोचा था कि यार मैं ये करूंगा, देखता हूँ 1 साल करूंगा सिर्फ विदाउट एक्सपेक्टेशन. वो कैपिटल लेके चला, मम्मी पापा का वो सिक्योर कर दिया. मैंने बोला ठीक है, जो वर्स्ट के सिनेरियो क्या है यार, फिर से जॉब कर लेंगे. ट्रू, सेम. वर्स्ट के सिनेरियो क्या है, इतनी काबिलियत तो हमने किया है, 10 साल काम किया इंडस्ट्री में, तो इतनी काबिलियत तो है कि यार जॉब तो क्रैक कर सकते हो. इनफैक्ट इफ आई गो टू अ जॉब राइट नाउ, तो आई थिंक आई हैव सो मच ऑफ मोर talent and portfolio, like marketing, and now I have so many founder friends and stuff like that. They would like hire me for, like, you know, even better position or like, you know, insane positions. तो I think सीखा ही है यार इस जर्नी से बहुत ज़्यादा, जब मैं तेरे से बात करते करते रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ. बट मुझे ये बता कि ठीक है, ये तेरा एक फेज था 3 महीने का, और फिर तू क्रिएटर बना. एंड बिफोर दैट आई वुड जस्ट इस पूरे जॉब वाले टेंजेंट को सम अप करते हुए, would you like to mention any story or anything about that life? Because I will mention one, so if you want to do that. About job life? Yeah, anything about Ugam or anything about... नहीं, I mean see, I think एक चीज़ है जहाँ पे हाँ like जैसे हमने जस्ट कल बताया था कि एंड मोमेंट पे मुझे ऐसा सिचुएशन आ गया था कि यू नो दे हैव गिवन मी द ऑप्शन कि आइदर तू जॉब को चूज कर ले या आइदर तू. I was not aware of it. हाँ, बिकॉज नो वन वाज अवेयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इट वाज अ पर्सनल मीटिंग विद Yes, मी. obviously. सो मुझे बताया गया था ऐसा चीज़ें करके, तो फिर मैंने बोला कि गिव मी अ टाइम, देन आई विल डिसाइड एंड से. तो आफ्टर 2 days मैंने उनको बता दिया कि आई विल क्विट द जॉब, एंड फिर मैंने क्विट कर दिया. बट वही है कि लाइक यू नो जब मैं जैसा लास्ट कल बताया था कि मैं जब लैपटॉप देने गया था यू नो ऑन द लास्ट डे, तो तब मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा था. मैंने पेपर डाल दिया यार, मुझे नहीं करना है, इतना फ़र्क नहीं पड़ा था. बट मुझे पता नहीं क्या हुआ, लास्ट डे पे मैं जब लैपटॉप सिक्योरिटी को देने गया, लाइक IT पर्सन को देने गया, व्हेन आई गेव द लैपटॉप एंड आई केम आउट लास्ट डे, और मुझे पता नहीं, मैं वहाँ पे आई वाज स्टैंडिंग एंड आई वाज लुकिंग एट द डोर ऑफ उगम, एंड इट वाज द टीयर्स इन माय आईज. Same भाई. सो मैं बोला नहीं यार, मैं कुछ बुरा तो कभी नहीं बोलूँगा, कितना भी कुछ भी होने दे अबाउट पर्सन. बट सी, उगम हैज़ टॉट मी सो मेनी थिंग्स, बिकॉज मैं जब एंटर किया उगम में, आई वॉज नोइंग नथिंग. लाइक आउटलुक भी मुझे चलाने नहीं आता था. आई वोंट डिनाई. मुझे अभी HR अगर देखेंगे तो फिर ऑब्वियसली वो लोग बोलेंगे कि क्या कैसे हायर किया था, बट मुझे आउटलुक भी चलाने नहीं आता था. लाइक माई कम्युनिकेशन, लाइक आई यूज्ड टू टॉक विद US क्लाइंट्स. भाई मैंने लाइफ में कभी बात नहीं की थी. US क्लाइंट्स, UK क्लाइंट्स में कॉल्स पे, एंड वही लाइक मैंने सोचा कि यार ही हैज़ टॉट मी सो मेनी थिंग्स. यार इट वॉज टीयर्स इन माई आइज. मन तो बहुत बहुत भारी मन के साथ, देन यू नो आई लेफ्ट फ्रॉम देयर tears in my eyes. But yeah, it was very very surprising and very shocking for me. आई थिंक मेरा सेम इमोशन है. मैं इसको अगर सम अप करूंगा ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है. तो पहली बार तो मैं वॉकिंग से सिलेक्ट हुआ था. हाँ, अच्छा, ठीक है. तो वहाँ पे 500 लोग नीचे पानी पूरी खा रहे हैं पूरे दिन, और बिकॉज वो पूरे सुबह से लेकर रात तक चल रहा है, बिकॉज इट वॉज वॉकिंग. और मैं ये था कि यार उस टाइम पे मेरे को इतनी फाइनेंशियल नीड थी मेरी फैमिली को,
और जब उगम मेरी लाइफ में एंटर किया, मतलब आई एम इमेंसली ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ उगम विच इज़ नाउ मर्कल। एंड तो मेरे को अभी भी याद है, आई सिलेक्टेड इन टॉप 9 जो सिलेक्ट हुए थे, 500 में से 9 लोग सिलेक्ट हुए थे, वो 9 में था। और आई नेवर एक्सपेक्टेड इट, बिकॉज मेरा दोस्त ने मेरे को टूथब्रश करते करते कॉल किया था कि तू आ जा, यहाँ पे एक ये है। ही केम टू टॉप 20 and then got rejected in the final interview round and I made it to the top 9. And आज लोग मुझे कॉन्फिडेंट स्पीकर की तरह देखते हैं, स्पोकन ऑन बिग स्टेजेस। मैं जब पहली बार एंटर कर रहा था ना भाई, डेब ने मेरा इंटरव्यू लिया था, ह्यूज रिस्पेक्ट टू डेब, मतलब वन ऑफ द बेस्ट पीपल आई मेट, एंड उसकी वजह से जर्नी बहुत अच्छी हो गई मेरी। आई बैंग्ड माई डोर ऑन द दिस थिंग, क्योंकि मिरर इतना प्यारा था, इतना मस्त, वो एड नहीं आती इतना क्लियर। एंड देन डेब वाज लाइक कि आयु ओके, मैंने इतना काइंड किसी को देखा नहीं। हाउ कैन अ ह्यूमन विद दिस काइंड? डेब, इफ यू आर वाचिंग दिस, लाइक ह्यूज रिस्पेक्ट। आई नो वी हैव नॉट हैव दैट कॉन्वर्सेशन, बट डेब का अभी भी मुझे मैसेज आता है, शी विशेस एट सम ओकेजन्स, एंड आई फील उनकी वजह से वो जर्नी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो गई मेरे लिए। लाइक आई थिंक दैट इंटरव्यू आई डिड नॉट गो विद एनी एक्सपेक्टेशन। मुझे लगा कि यार यू नो सम फैंसी थिंग रहेगा। और डेब ने पूछा आपको ये आता है, ये कैसे लिखा आपने? मेरा ही जो कोड लिखा हुआ था मैंने, कि जस्ट गिव मी द फ्लो। मैंने फ्लो बता दिया। वी नेचुरली गुड एट कम्युनिकेशन इन दैट स्पेस, दैट इज ओनली थिंग आई हैड, कम्युनिकेशंस। एंड थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग अच्छी थी मेरी, तो आई गॉट सिलेक्टेड। एंड देन आई मेट संकेत, आई मेट हुसैन। मैं आई एम स्पीचलेस टू डिस्क्राइब दिस पीपल। आई हैव मेंशन्ड दिस पीपल इन माय बुक एज वेल, व्हिच इज कमिंग आउट इन मार्च। तो जब मेरा नेक ब्रेक हुआ था, तुझे याद होगा, तो 4 महीने मेरे को संकेत ने बहुत सपोर्ट किया, हुसैन ने बहुत सपोर्ट किया। उस दिन इनफैक्ट हुसैन ने टचवुड मेरी मम्मी से, बहन से, उनको अभी भी हुसैन याद है कि सारे कॉल अरेंजमेंट, मेडिक्लेम कैसे क्लेम करना है, बिकॉज ही नॉट एवरीबडी इज टेक savvy, राइट? उनको पता नहीं होता कि यार किस डिपार्टमेंट को रीच आउट करना है। द फैमिली इज इन द पैनिक मोड। जवान लड़का, हाय दैया मेरा 25 का गला टूट गया। इट वाज वेरी फनी, आयरॉनिक। बट मेरे को हुसैन मिलने भी आए थे हॉस्पिटल में। रॉडनी, इनफैक्ट रॉडनी, ह्यूज थैंक्स टू रॉडनी भी आया था। रॉडनी अबाउ द पे ग्रेड, लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था रॉडनी का आना, बिकॉज ही यू नो इट्स वेरी ऊपर वाले लेवल पे है रॉडनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। बट रॉडनी केम, very nice person, very extremely humble person. And Rodney, उसके बाद भी when I quit पूछते रहते हैं कि हाँ ठीक है नीरज, how you doing? तो when this whole thing happened, I did not expect these people to show up. संकेत कहीं पे तो था, but when I like this whole transition of accident and then again I became a best employee when I returned. RNR तो बहुत जीते हैं वहाँ पे, तूने भी जीते हैं, मैंने भी जीते हैं। I think one of the common names in all of the RNRs. कोई surprise नहीं होता था लोगों को। तो आई थिंक अगर उगम नहीं होता ना, तो आज एक तरह से नीरज नहीं हो पाता। जो मैंने कंपनी खड़ी की है ना अभी, सोशल सिम्फनी, मेरे को जो टीम बिल्डिंग है, जो फीडबैक देने का तरीका है, जिस अच्छे तरीके से मुझे दिया गया था, जो मैंने सीखा है उनसे एटिकेट्स, उसी अच्छे तरीके से मैंने दिया है, एंड विद सम ह्यूमननेस दैट आई हैव ऑफ माई ओन एज वेल। सो ह्यूज शाउट आउट टू ऑल ऑफ द पीपल, माई टीम, प्रियांक, बहुत सारे लोग, शंकर, जिनके साथ हमने काम किया है, जिनके साथ में हमने जोमेटो किया है, स्विगी किया है, बैठे हमने फ्रेंच फ्राइज किया है। हमने क्या करते थे, हम सैटरडे संडे को हम वो क्या करते थे, वो डेटा एंट्री भी किया है। वो तो yeah, we worked insane, right? right, insanely hard. और really thankful and grateful यार। स्पेशल थैंक्स टू संकेत, बिकॉज आई थिंक सबसे इंटीमेट मेरा जो रिलेशनशिप रहा है वो संकेत से रहा है। ही वॉज माई मैनेजर, बट कभी फील नहीं हुआ कि ही इज़ माई मैनेजर। हुसैन तो खाने के शौकीन, यूज्ड टू गो देयर। हुसैन के साथ में इट वाज लाइक एन एल्डर, लाइक हुसैन के साथ में थोड़ा फादरली फिगर टाइप रहा है। वो मस्ती जरूर करते हैं। संकेत वाज लाइक अ ब्रो वाइब, हुसैन वाज लाइक लिटरली केयरिंग गार्डियन सॉर्ट ऑफ वाइब। एवरीवन, विपिन भी थे एक, राइट? विपिन थे एक। मतलब मेरे को इवन याद आया अचानक से विपिन। और विपिन यार, द फन एलिमेंट, विपिन यू वाज द मोस्ट फन पर्सन आई वुड से इन द टीम, मतलब जो अब तक टिके भी हुए हैं। I don't know if he's still in Ugam or Merkle, but Vipin yaar, crazy, मतलब foremost fun person at test, custom. Man, damn, I'm getting nostalgic now, भाई। मुझे अभी याद आया, हाँ, different parameters होते थे, different custom parameters होते थे। But all in all, it was a good, I would say, job life. Very hard journey that we both have covered. But I think we both are mutually grateful and respectful for all the people that we have crossed in our path. तो अब इस चीज़ पे आते हैं कि यार ये सब चीज़ें तो कर ली हमने। हमने एक मम्मी पापा के लिए बैकअप बना लिया, हमने एक डिसीजन ले लिया। हम एक क्रिएटर वाले मैप पे जाएंगे अब, कि हाउ डिड यू स्टार्ट, कितने फॉलोअर्स थे, कैसे कैसे राइज हुई, व्हाट वुड यू नाउ रेकमेंड, उस चीज़ पे आते हैं। उसके पहले टू जस्ट
advise somebody who's quitting or who's doing whatever और उसके लाइफ में अभी स्टेबिलिटी है बट उसको रिस्क लेना है, according to you what are the top 3 parameters to decide? And I'll give my top 3, you give your top 3, I give my top 3. See, just one thing before saying parameters, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा because in a content creation there is a quick money, ठीक है, you agree right? क्विक मनी मतलब लाइक कि आप बोलोगे कि यार मैं महीने भर इतना जॉब कर रहा हूँ, यहाँ पे तो एक हाथ कैंपेन से ही मुझे इतने मनी आ गए. तो लोगों का जो पीपल हु नोज अबाउट इट और जो लोगों को पता चल जाता है ना, तो उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है. आई विल टेल यू वन इंसिडेंट कि मेरे इतने सारे दोस्त हैं, मतलब वो लोग क्या करते हैं कि मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स को कुछ कमर्शियल्स पते होते हैं. हाँ करेक्ट है ना, गॉट इट. तो वो लोग बोलते हैं कि लाइक यार आई वांट टू डू दिस, मैं छोड़ रहा हूँ जॉब, मेरे को भी यही करना है. तो मैं बोला ठीक है, सी जॉब छोड़ मत. सी मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे पास देयर वाज नो वन टू गाइड मी, ना मैंने लोगों को पूछा, मैंने रिसर्च किया, बट नाउ यू हैव योर फ्रेंड कि मैं तुमको बता सकता हूँ कि कैसे स्टार्ट करते कैसे नहीं. तो डोंट लीव द जॉब, तू चालू कर, बिकॉज सी तू जॉब छोड़ के तेरे को यू वोंट गेट अ कैंपेन. बिकॉज मैंने जो स्टार्ट किया था आफ्टर 1.5 year आई गॉट माई फर्स्ट कैंपेन. तो इट्स नॉट दैट ईजी. और सेकेंडली मेरे ऐसे भी फ्रेंड है कि जो CA कर रहे हैं, CA का पढ़ाई कर रहे हैं, उनको लाइक यू नो दे जस्ट स्टार्टेड एंड दे स्टार्टेड गेटिंग फ्यू कैंपेन्स, लाइक यू नो स्टार्टिंग में थोड़े स्मॉल कैंपेन्स मिलने लग गए. वो लोग ने लिटरली पढ़ाई CA छोड़ दिया. बोले कि वाई, जस्ट बिकॉज आई वांट टू डू CA वाला थिंग. मैं बोला कि आर यू मैड भाई. सी एक चीज़ वो इंपॉर्टेंट है, वॉट एवर यू डू, अगर तुम्हारा पैशन है इन कॉन्टेंट क्रिएशन, डोंट लीव योर स्टडी. तुम्हारी स्टडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तुम वॉट एवर यू आर डूइंग, focus 100% on that, complete your study, this is your passion. और तुम जब स्टार्ट करोगे ना, it's not that कि तुम्हें तुरंत you will start earning, you know. और nowadays currently there is lot of competition. तुम्हें इतना competition मिलेगा, एक टाइम के बाद आप demotivate होके छोड़ दोगे, you know, इसलिए don't leave what you are doing. Study is most important. I think थोड़ा corporate experience भी mandatory है, but कुछ लोग आजकल नहीं ले रहे, because I see 80-90% people are just going into content creation only. But see, पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा important है. So what if you are thinking to be a content creator, complete your study first and then become a content creator. See, I think very interesting take यहाँ पे, जॉब जो होता है ना आपको मेहनत करना सिखाता है. Yes. क्योंकि मेहनत तो आपको इसमें उससे ज़्यादा करनी है. लाइक आई यूज्ड टू वर्क, लाइक जैसे बोलते हैं लोग 9 to 5, इसमें 9 to 5 नहीं है, इसमें 24/7 है. Correct. You have to attend all calls, you have to attend everything. You are your manager, you are your salesperson, you are your HR, you are your everything. Yes. तो आपको ऐसा नहीं है मैंने अपना टेक्निकल काम करके छोड़ दिया, बाकी दूसरा बंदा देखेगा. सी अगर बॉसी नेचर रखना है, बॉसी थॉट भी चाहिए ना, तो यू हैव टू लर्न अंडर वर्किंग एनी बॉस. तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुम एज ए एम्प्लॉय वर्किंग अंडर बॉस कैसे फील होता है. Correct. तो तुम्हारा वो थॉट प्रोसेस बनेगा व्हेन यू बिकम अ बॉस ऑफ योर ओन. तो दैट्स मैंडेटरी कि यू हैव टू वर्क अंडर समवन, यू हैव टू टेक अ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, एंड देन अगर तुम्हारा पैशन साइड बाय साइड करो, इट्स नॉट अबाउट यू डोंट डू इट, डेफिनेटली डू इट, करो. उसके बाद एक सर्टन लेवल पे इफ यू थिंक दैट नाउ आई एम स्टेबल एंड आई कैन कंटिन्यू फुल टाइम इन दिस, देन यू क्विट एवरीथिंग एंड जस्ट जॉइन दिस. बट बिफोर यू डोंट थिंक कि अगर मेरा कुछ हुआ नहीं है, लाइक यू नो जस्ट लेट्स टेक अ रिस्क. इट्स नॉट दैट पीस ऑफ केक कि तुमने ऐसे ही बोल दिया और डायरेक्ट रिस्क लेके छोड़ दिया. सो कंप्लीट योर स्टडी, टेक सम एक्सपीरियंस, साइड बाय साइड कंटिन्यू डूइंग योर पैशन, और उसके बाद देन फुल टाइम जंप इनटू कंटेंट क्रिएशन. दिस इज माय टेक as per my experience. So if you summarize it in any like 3 parameters, what would you say? कि मैंने जब डिसाइड किया तो इन 3 चीज़ों पे फोकस किया था. वन इज चलो फाइनेंस, कॉमन बिटवीन स्टेबिलिटी, ग्रोथ, फ्यूचर. 3 चीज़. इट्स रिलेटेड टू सिंगल पॉइंट ओनली, बट ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है. तुम्हारी स्टेबिलिटी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वो देखा था स्टेबल. तुम्हारा फ्यूचर क्या है इसमें, यू नो. सी अभी आई विल टेल यू वन थिंग, एज यू मेंशन अबाउट मॉम एंड डैड, क्योंकि हमारे जनरेशन इट्स फाइन, बट हमारे मॉम डैड के जनरेशन को इतना, अगर इफ़ दे आर नॉट एजुकेटेड, दे डजंट नो एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग, राइट. मैं अभी भी मेरे मॉम डैड को इतना एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या करता हूँ. हाँ, वीडियो बनाता है, शूट करता है. क्या करता है वो? शूट करता है. क्या शूट? आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई क्रिएट कंटेंट, यू नो. तो मेरे डैड मेरे को बोलते हैं कि कल तेरा शूट है, कल शूट पे जा रहा है. मैं बोला इट्स नॉट अबाउट दैट. मतलब वही तो सीन है ना, मुझे ऐसा नहीं होता है कि मैं, आई एम नॉट अ मॉडल, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर. कि मेरे पास ब्रांड्स आते हैं, इट्स अप टू मी, मुझे आज शूट करना है, कल शूट करना है. आई एम माई ओन बॉस. मैं सब अरेंज करूंगा, प्रोडक्शन अरेंज करूंगा, लोकेशन. या सो मैं मॉम डैड को अभी इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इतना डिटेल में, बट हाँ ठीक है, मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं करता हूँ, शूट करता हूँ.
लाइक आई वर्क फॉर ब्रांड्स, इतना ही. तो उनका वही प्रोसेस है, शूट पे नहीं गया आज शूट पे नहीं गया, लाइक इवन स्टिल दे थिंक कि हमारा वो जॉब ही है, लाइक ना रोज जाने का 9 to 5 आने का, वैसा नहीं है. अच्छा मजेदार चीज बताऊं, आज तक 2.5 साल हो गए ऑलमोस्ट, लाइक हाँ. इट्स लाइक टू ऑलमोस्ट 2.5 years. मैं जब भी घर से आता था ना बाहर शूट के लिए, मम्मी का एक ही सवाल होता था, ये नहीं कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है, पैसा मिलेगा. ट्रू. You like that's the only thing. ये थोड़ी थोड़ी मेंटालिटी हम मिडिल क्लास वाले की होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. Yeah. And which is, see, it is not wrong. It is just their grooming. यस. आपको ग्रूम किया है. तो टू समराइज योर पॉइंट जो तू बोल रहा था ना, डोंट गो फॉर इट बिकॉज इट फील्स फैंसी बिकॉज एवरीवन इज डूइंग इट. करेक्ट. गो फॉर इट इफ इट हैज बीन योर कैपेबिलिटी. सी, Correct. हर बंदा पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता. पीपल फियर पब्लिक स्पीकिंग मोर देन डेथ. आई कैन डू इट, राइट. वो मेरा इनेट टैलेंट है, करेक्ट. जिसमें मैं, जो मेरे को रियलाइज हुआ है आफ्टर वर्किंग एंड स्पीकिंग, करेक्ट. राइट. बट उसी की वजह से आई एम एबल टू क्रिएट कंटेंट. तो आई एम यूजिंग माई टैलेंट विच आई एम ऑलरेडी गुड एट एंड देन क्रिएटिंग कंटेंट एंड देन एबल टू इम्पैक्ट लाइफ. पॉडकास्टिंग का आइडिया उसी चीज से तो आया कि ओके ठीक है, आई एम अ गुड स्पीकर, व्हाई नॉट पॉडकास्ट. करेक्ट. If I am good at understanding people's emotion, why not podcast? If I'm good at, helping brands grow, why not consult those brands? So, but I really like the approach that you have said here कि खुदो मत, right? We jumped, agreed, but we did it after like how many years of working? Like I was on my 7th, you were, I'm sure 4+ or 5+, something like that, 6. 7 years. 7 years, Same same year. bro. तो सोचो ना, ये मतलब लोग ये देखते हैं यार राजू ने कुछ छोड़ दिया, हम भी छोड़ देंगे. और मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने छोड़ा जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ मी. मैं अभी भी कंटिन्यूएशन कर सकता था. इस बिकॉज सी वही होता है ना, इट डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन. मुझे बैक थॉट पे मेरी फैमिली, मेरा फ्यूचर वो था. तो मैंने छोड़ा जस्ट बिकॉज मैनेजमेंट आस्क्ड मी टू चूज एनी वन थिंग बिटवीन दिस. अच्छा, वरना तू करता नहीं ऑब्वियसली, मतलब अभी वो पीरियड टाइम नहीं था. यू वर मोर लाइक, बिकॉज तेरे और मेरे में पता है डिफरेंस क्या है. आई एम मोर ऑफ अ रिस्क टेकर एट हार्ट, यू आर मोर ऑफ अ स्टेबल पर्सन एट हार्ट. यस. दैट्स अ डिफरेंट बिटवीन आवर ऑरास. तो क्योंकि तेरे को तो बोला नहीं था, मैं तो खुद मैनेजमेंट के पास गया था कि भाई, बिकॉज हाँ आई नो. मेरा कुछ नहीं था उस टाइम पे, बट मेरा उस टाइम पे कुछ ना होते हुए मेरे को किक आई मेरे एक्सीडेंट की वजह से. दैट इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस दैट आई वेंट थ्रू दैट यू डिड नॉट वेंट थ्रू. तो मेरा वहां से किक आया था कि यार इफ आई वुड हैव गॉन दैट डे, डाइड, तो मैंने किया क्या? लाइक एम आई हैप्पी गोइंग? बिकॉज आई ऑलरेडी वेंट आउट ऑलमोस्ट. तो मेरे को वहां पे वो थॉट आ गया, फिर मेरा डर हट गया. तूने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है. जो मैं बोल रहा हूँ वो एक डेथ सर्वाइवर समझेगा. ठीक है, अगर मैं तेरे को बोलता हूँ यार राजू कल तू पास अवे हो जाएगा, या किसी को भी बोलता हूँ कि यार तेरा ये आखिरी दिन है, तो तुझे लगेगा ना कि यार आखिरी दिन है, तो एम आई हैप्पी विद द करंट लाइफ, और एम आई हैप्पी विद व्हाट, सब मैंने स्कोर सेटल कर दिया क्या मेरा? बाय स्कोर आई मीन द थिंग्स दैट आई वांट टू डू, राइट. तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने नीरज को कभी चांस नहीं दिया. मैंने पेरेंट्स की उम्मीदों को चांस दिया है. वी केम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास, तो उनको फाइनेंशियली स्टेबल करना था, वो मैंने किया बाय वर्किंग इनटू 10-15 years इनटू डिफरेंट जॉब्स एंड स्टफ. वो किया. सिस्टर को एक सपोर्ट देना था, वो किया. बट अपने लिए क्या किया भाई? नीरज के लिए क्या किया? एंड हु इज नीरज? आई डोंट नो. नीरज को क्या अच्छा लगता है? मुझे गाना अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता है, वीडियो बनाना अच्छा लगता है, ट्रैवल करना अच्छा लगता है, जिम करना अच्छा लगता है. इसीलिए मैंने जिम के वीडियोस बनाना स्टार्ट किया. मुझे क्या था, बट वेरी डिफरेंट अप्रोच. Correct. But still the same point. Totally fine, because see, we will get lot of people with different perspective. Yeah. अगर if तेरे perspective से कोई लोग देखेंगे तो समझेंगे exactly what you are trying to say. मेरे perspective से लोग देखेंगे तो वो भी समझेंगे exactly what I am trying to say, So that's a good point. But भगवान का खेल देख यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तू स्टेबल पर्सन है, तो तेरे को फोर्स कराया गया कि भाई तू निकल. और क्योंकि मैं थोड़ा अनस्टेबल हूँ, तो उनको पता था इसको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, खुद खुदेगा. सो इट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ. राइट. तू समझ रहा है? अगर तेरे साथ वो नहीं भी होता ना, तो तू शायद वो करता रहता, तो तू अपने फुल पोटेंशियल पे शायद नहीं पहुंच पाता. करेक्ट. ठीक है. और मैं भी अगर नहीं करता, तो मैं भी यहाँ तेरे साथ बात नहीं कर रहा होता, मैं भी वहीं होता और तू किसी और के साथ पॉडकास्ट कर रहा होता. सो सी हाउ ब्यूटिफुली द थिंग्स इंक्लाइन. अब समझ में आता है वो. उस टाइम पे समझ में नहीं आता हो. बट हाँ, डेफिनेटली चूज द थिंग दैट यू कैन डू फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. सिंपल रूल दैट आई हैव इज कि जो काम तुम पूरी जिंदगी भर फ्री में कर सकते हो ना, उसका पैसा मांगो. बिकॉज दैट इज फन फॉर यू. आई कैन स्पीक, आई कैन डू पब्लिक स्पीकिंग, आई कैन क्रिएट वीडियोज, आई कैन सिंग. अभी मार्च में आई एम प्लानिंग समथिंग विद अ बैंड. Won't disclose the name because obviously, but
see, that's what the beauty of this life is for Correct. me. Like, Absolutely. why to stay limited to be just one thing? करेक्ट I'm a businessman, I'm a creator, I'm a mentor, I'm a singer, I'm a writer. तो मैंने बुक लिख दी, ये चीज़ें कर दी, जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, it is just to fulfill the dream and desire of that heart कि ठीक है, अब मैंने कर दिया, अब I go tomorrow, I have no regrets. That is a simple rule I have. तेरे लिए 3 चीज़ें थी, मेरे लिए 1 थी, no regrets. No regrets. और मेरा ये था कि फाइनेंशियली एडवाइस जो हमने कर दिया पेरेंट्स को, स्टेबल कर दो. और दूसरी बात ये कि मैंने एक कैपिटल लेके मैं उठ रहा था मार्केट के अंदर. वी वर नॉट लाइक कि 17 साल या 20 साल के ऊपर मैंने डायरेक्टली खुद ही मार लिया. आई हैव नो स्किल्स ऑफ माई ओन, आई कांट मेक अ टीम. जो हमने ग्रूमिंग हमें मिली फ्रॉम अ कॉर्पोरेट लाइफ, वो स्किल्स हमारे पास थे टू नेगोशिएट विद अ ब्रांड. तूने अपनी सैलरी नेगोशिएट की होगी, मैंने की है, तो तू ब्रांड के साथ भी नेगोशिएशन सीख गया ना. दैट इज हाउ द लाइफ टीचेस यू. कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है ना, लाइक द वे ऑफ टॉकिंग. तुम्हें पता है कि नहीं कैसे बात करना है, क्या नहीं बात करना है, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस दैट. तो वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाता है ऑटोमेटिकली. सो आई थिंक हमने इसको बहुत ब्यूटीफुली समराइज कर दिया है. अभी हम प्रॉपरली क्रिएटर वाले पार्ट पे आते हैं. मेरे को ये बता, तूने जब क्रिएटर, अब तो फैशन में है, तो फैशन के क्या नॉर्म्स होते हैं? लेट्स क्रिएट एन आइडियल रोड मैप. कि मैं तेरा छोटा भाई हूँ, मेरे को तू बता रहा है कि फैशन इन्फ्लुएंसर बनना है, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर बनना है. व्हाट इज द राइट वे टू डू इट? व्हाट इज रॉन्ग मिसकंसेप्शंस इन द मार्केट? उसके पीछे के स्ट्रगल्स, उसके पीछे के जो भी रियलिटीज़ हैं कि क्या कैसे कैसे ब्रांड्स भी फूल करते हैं, या कैसे आपको एक प्रॉपर तरीके से अपने आप की भी वैल्यू करने आनी चाहिए. तो पहले हम बात करते हैं कि आप फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हो, किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करना चाहिए. क्योंकि मैं सेल्फ हेल्प की नीच से आता हूँ, है ना, पॉडकास्टिंग की नीच से आता हूँ, तो मुझे उसमें पता है कैसा कंटेंट क्रिएट करना चाहिए. बट आई हैव नो आइडिया अबाउट हाउ टू क्रिएट. या प्लीज द स्टेज इज ऑल. पहली बात तो, अगर इफ़ यू आर स्टार्टिंग, यू आर थिंकिंग कि हम कैसे स्टार्ट करें, तो एक चीज़ पहले दिमाग से हटाना पड़ेगा कि हम आज कंटेंट डालेंगे, कल मुझे ब्रांड्स आ जाएंगे. लोगों का कैसा होता है पता है, लोगों के फीड में पोस्ट नहीं होते. लाइक आई एम स्टिल गेटिंग डीएम्स, आई विल शो यू. उनके ही 10 पोस्ट है. लाइक फॉर एग्जांपल येस्टरडे आई पोस्टेड ओप्पो कैंपेन का रील. या आई सॉ दैट. तो मुझे एक बंदे ने मैसेज, मतलब मेरे को, आई यूजुअली रिप्लाई टू एवरीवन, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि चल ठीक है, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे पूछता था लोगों से. तो मेरे को उससे बोला कि हाय ब्रदर, आई नीड अ हेल्प. बोला या टेल मी. तो उसके सिर्फ 10 पोस्ट है. आई वांट टू डू ओप्पो कैंपेन, कैन यू प्लीज शेयर मी द कॉन्टैक्ट. सो ये थॉट प्रोसेस, मैं बोला यार तेरे फीड में 10 पोस्ट है. सी इट्स नॉट अबाउट शेयरिंग द कॉन्टैक्ट. मैं तेरे को भेज दूंगा, मतलब जो मेरे को जो मेरी पीआर है मैं उसको भेज दूंगा. बट क्या होगा, लाइक यू नो, यू विल, तेरा वैल्यू खुद गिराएगा. फर्स्ट मेक योर प्रोफाइल, बिल्डअप, मेक योर सेल्फ. तू तेरा प्रोफाइल बना, फीड प्रेजेंटेबल बना लोगों के सामने पिच करने में. अगर फॉर एग्जांपल नॉट मी, कल जाके अगर कोई बंदा या फिर कोई भी अगर तेरा प्रोफाइल पिच करता है, कोई ब्रांड को, कोई एजेंसी को, कोई पीआर को, इट शुड बी प्रेजेंटेबल. यू नो, अगर एज अ ब्रांड ओनर, व्हाई यू विल इन्वेस्ट कि जहाँ पे वो बंदे का कोई पोस्ट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है. यू नो, तू भी देखेगा कि लाइक कैसा है मेरा, उसका फीड कैसा है, क्या काम कर रहा है, कैसे कंटेंट डाल रहा है, एंगेजमेंट कैसा है. तो यू हैव टू शोकेस दैट. तो पहले स्टार्ट करने से पहले कि ऐसा सोचोगे कि नहीं मैं आज पोस्ट डालूंगा, एक दिन में 2 पोस्ट, 2 दिन में 4 पोस्ट, फिर डायरेक्टली आई वांट अ ब्रांड कोलैबोरेशन. दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन, नेवर गोइंग टू हैपन. ट्रस्ट मी. नाउ अभी तो इतने कंपटीशन है, तो अभी तो पॉसिबल ही नहीं है. तो फर्स्ट वो परसेप्शन हटा देना पड़ेगा अबाउट ब्रांड कोलैबोरेशन. अगर आपको पहले स्टार्टिंग में कंटेंट ही बनाना पड़ेगा अबाउट फैशन, अबाउट लाइफस्टाइल, इंस्पायर होना पड़ेगा. फॉलो फैशन इन्फ्लुएंसर, फॉलो थोड़ा मैगजीन्स देखो कि आपको स्टाइलिंग्स के नॉलेज आ जाएंगे. तो उसके अकॉर्डिंगली अपना खुद का क्रिएटिविटी डाल के आप कंटेंट बनाओ. कोई इशू नहीं है, जैसा आपको बनाना है वैसे कंटेंट बनाओ. ठीक है. कंटेंट बनाने के बाद आपको एक सर्टन टाइम के बाद what will happen, you know, if you are consistent, no, slow and gradually you will raise your followers. और मैं आई एम 100% श्योर, अगर 30 days में, इन अ मंथ, फॉर एग्जाम्पल इन 30 days, अगर आप 20 रील्स भी डालते हो ना, आई एम गिविंग इट रिटर्न, आपके 1 या 2 रील्स वायरल जाएंगे ही जाएंगे. फटेंगे. करेक्ट. जाएंगे ही जाएंगे. आपको वही है कि आप सिर्फ डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको कंटेंट पे ध्यान देना है. आपको ऐसा नहीं करना है कि मेरे को, और आपका जब कंटेंट हो गया ना, अगर वायरल भी नहीं जा रहा है, आप कंसिस्टेंट हो, आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो ना, ट्रस्ट मी, सामने से ब्रांड्स आएंगे, सामने से एजेंसी आएंगे टू पिच यू कि वी वांट टू कोलैबोरेट यू, लेट मी नो योर कमर्शियल, लाइक योर कॉस्ट. सो सामने से ब्रांड आएंगे आपके पास. सो आप अगर ये थॉट से कर रहे हो ना, सी इवेंचुअली सबके दिमाग में ये होता है कि मुझे पैसे कमाना है. दैट्स ट्रू, करेक्ट. पैसे कमाना ही, इसीलिए हम इंडस्ट्री में आते हैं कि पैसे ही कमाना है. करेक्ट. बट तुम फर्स्ट डे से यही थॉट रखोगे कि मुझे पैसे कमाना नहीं. पहले काम प्रेजेंटेबल बनाओ. सी अभी भी मुझे ना, मैं कुछ मेरे को लाइक वी गेट लॉट ऑफ कोटेशंस, यू नो. हमें बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि ये ब्रांड्स के, ये ब्रांड्स के. अगर इनकेस मुझे कोई रिवर्ट बैक नहीं आता है ना, तो मैं कुछ करता नहीं. लाइक
मैं पूछता हूँ कि मैं खुद का प्रोफाइल देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ क्या, अगर ये ब्रांड ने मुझे रिवर्ट बैक क्यों नहीं किया। तो कई मैं रियलाइज़ करता हूँ कि नहीं, शायद से मेरा कमर्शियल उनको मैच नहीं होता रहेगा, शायद से मेरा प्रोफाइल उनको मैच नहीं होता रहेगा, दे वांट अ जेंदी प्रोफाइल, समथिंग लाइक दैट, तो दैट्स फाइन। तो वही बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी जाओगे डायरेक्टली कूदोगे ब्रांड के ऊपर, यू विल फेल। आपको आपके प्रोफाइल पे काम करना होगा, आपको स्टाइलिंग नॉलेज लेना होगा, आप कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, वाइल बिंग पेशेंट आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ट्रस्ट में आपको सामने से काम आएगा। सो ये थॉट रखना है। और सेकंड चीज़, लोगों का बहुत सारे क्वेरीज होते हैं कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ फैशन कंटेंट, देन आपको आउटफिट कहाँ से मिलेंगे। भाई आजकल रिटर्न पॉलिसी सब जगह पे होता है, ये बहुत ज़्यादा हैक है। आई विल टेल यू बिग हैक ऑल्सो, ये रिटर्न पॉलिसी सब जगह पे होता है। मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ। मैं क्या करता था, जब मेरे पास भी स्टार्ट में कपड़े नहीं थे और ऑब्वियसली आया था फैशन कंटेंट बना, हाँ, तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज होता है, आप एक ही कपड़े को बार बार नहीं दिखा सकते या फिर एक ही स्टाइलिंग बार बार नहीं कर सकते हो। मैं अपने एरिया के लोकल शॉप के पास जाता था, मैं मेरे एरिया की लोकल शॉप के पास जाता कि मतलब कि सर मेरा नाम ये है, मैं ऐसा वीडियोस बनाता हूँ, मेरे को आपके एक दो कपड़े दे दो जो भी आपके लेटेस्ट वाले हैं वो, मैं आपको शूट करूँगा, आपको मैं अपना कंटेंट दूंगा, आपको कपड़े भी रिटर्न करूँगा, मुझे इसमें बेनिफिट ज़ीरो। मैं क्या करता, उनसे कपड़े लेता था, उनको कंटेंट फ्री में देता था, तो उनको बेनिफिट। सी आप 10 लोग के पास जाओगे ना, आई एम प्रीटी श्योर लोकल वाले के पास आपसे 7 या 8 लोग रिटेल वाले मान जाओगे करने के लिए ऐसा। इससे क्या हो रहा है, आपको पैसे नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहे, बट आपका फीड इंप्रूव हो रहा है, आपको नए नए आउटफिट्स मिल रहे हैं, बेसिक मिलेंगे, नॉर्मल मिलेंगे, बट आपको मिल रहा है, क्रिएटिव दिख रहा है, क्रिएटिवनेस दिख रहा है आपके प्रोफाइल में। सो यू कैन डू दिस एज वेल। रिटर्न पॉलिसीज होते हैं, कुछ अच्छे कपड़े कभी कभी मिंत्रा से मंगा लो, अमेजोन से मंगा लो, वेयर इट। और अगर सबसे ज़्यादा बड़ा हैक विच करंटली लॉट ऑफ क्रिएटर्स डज द सेम थिंग, आप ज़ारा में चले जाओ, ज़ारा में कुछ लो, लाइक यू कैन वेयर दैट एंड यू कैन शूट एंड यू कैन रिटर्न वॉट एवर यू वांट। लाइक सी, इफ़ यू हैव टू डू इट, देयर आर लॉट ऑफ सोर्स। लोग है ना ऐसे बोलते हैं, यार नहीं यार हमारे कपड़े नहीं है, हम क्या करें क्या। भाई दिमाग चलाओ, सब हो जाएगा, दिमाग चलाओ, सब हो जाएगा। आप थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा फाइंडिंग करो, थोड़ा पेशेंस रखो। सिर्फ स्टार्टिंग फर्स्ट डे से पैसे के पीछे मत भागो, ब्रांड कोलैबोरेशन के पीछे मत भागो, अपने फीड पे काम करो, अपने कंसिस्टेंसी पे काम करो, ऑटोमेटिकली आपके पास काम आएगा। सो इफ आई हैव टू समराइज दिस, जो तुमने बोला है कि पहली बात ये करो कि फोकस ऑन इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ योर पोर्टफोलियो। इन दिस क्वालिटी मैं नहीं बोलूँगा टू वेरी मच, बिकॉज अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इतना लोगों के पास प्रोडक्शन वैल्यू नहीं होता है, बिकॉज इतना DSLR कैमरा भी नहीं होता है नाउअडेज। अभी लोग, मेरे अभी भी कितने क्रिएटर्स फ्रेंड्स हैं जो मोबाइल से भी कंटेंट बनाते हैं एंड दे मेक सो प्रिटी, लाइक सो गुड कंटेंट। उनका इट्स नॉट अबाउट क्वालिटी, आप मोबाइल से भी स्टार्टिंग में बना सकते हो। एक हाथ, लाइक फॉर एग्जांपल 5 वीडियोस मोबाइल से बना लिए, फिर 2 वीडियोस कैमरे से कर लिए, बिकॉज आपको सब कैमरे से करने के लिए आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। नहीं, स्टार्टिंग में अफोर्ड नहीं कर पाओगे। और अभी करंटली इफ़ यू डोंट हैव योर ओन कैमरा, मुंबई में वीडियोग्राफर के चार्जेस आर pretty high. These guys will agree, I don't know, but pretty high in my industry, fashion lifestyle. तो आप स्टार्टिंग में अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तुम्हारे साथ तो वो बंदा जाता है ना डेडिकेटेडली, लाइक ही विल रोम। सो आई हैव हायर्ड हिम ना, वो मेरा परमानेंट बंदा है फिलहाल के लिए। मैं समझ गया। तो वो स्टार्टिंग में आपको कैमरे की जरूरत नहीं, लोग बोलेंगे यार नहीं क्वालिटी कैमरा चाहिए, ये चाहिए, नहीं ज़रूरत है भाई, आप मोबाइल से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आउटफिट सोर्स करके रिटर्न कंटेंट दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, लाइक बाय क्वालिटी आई मेंट कि लोग क्या करते हैं ना, पहले अपने पे एफर्ट नहीं डालते, अपने पे क्वालिटी लाओ। आई डोंट मीन कि तुम्हें फैंसी कैमरा की जरूरत है। आई स्टार्टेड विद माई मोबाइल, आई स्टिल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद माई मोबाइल। आजकल मोबाइल इतने अच्छे हो गए हैं दैट यू कैन स्टार्ट विद इट। आप डेफिनेटली 100K तक तो सिर्फ मोबाइल तक पहुंच सकते हो, ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है। आई एम श्योर लाइक you started earning before you shoot everything on DSLR. आज ठीक है, by God's grace you are earning, so you can invest more in production quality. That becomes a luxury. But अगर इसको मैं summarize करूँ तो be patient, पहली बात, be patient, और जो तुमने जुगाड़ बताया उसको यूज करो, हैक्स को फॉर फैशन लाइफस्टाइल, या फॉर सोर्स। बिकॉज ये लोगों का सबसे ज्यादा कंप्लेंट यही होता है कि यार हमारे पास कपड़े नहीं है, हम कहाँ से करें, कैसे करें यार। थोड़ा लाइक you have to go out, you have to look, you have to research. Exactly. एंड आई फील, मेरा एक दोस्त है, लाइक इवन माई को फाउंडर पीयूष, व्हाट ही डज इज लाइक वो टेक का उनका एक चैनल है, ठीक है, टेक इन्फो PS करके। तो वो क्या करता है, अब टेक के लिए आपको टेक रिव्यू के लिए बजट प्रोडक्ट्स ही है, तो वो जब कुछ खरीदता है तो वो रिव्यू बना जाता है और वो चल जाता है। आपको कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, आपको एफर्ट लेने की जरूरत है। आप खुद भी तो कपड़े खरीदते ही रहोगे। माना आप 10,000 मतलब हर महीने बहुत ज्यादा कपड़े नहीं खरीदते, कुछ तो खरीदते हो ना। आपके आजू बाजू वाला कोई खरीदता है, आपके ये एक बार उससे मांग के तो देखो। द प्रॉब्लम इज कोई
वो वाला एफर्ट नहीं लेता, एक्स्ट्रा माइल वाला। मेरे को आज तेरे लिए बड़ी रिस्पेक्ट आ रही है कि सी द स्ट्रगल दैट अ क्रिएटर फेसेस, और चलो क्रिएटर छोड़ो, अ ह्यूमन फेसेस व्हेन ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग वेयर ही डज नॉट हैव अ बैकअप ऑप्शन। ठीक है, तेरे पे प्रेशर है, हाँ ठीक है, घर पे आऊँगा, तो तुझे झक मार के यार उनको पास जाना ही है कि भाई अभी मेरे को और से कमर्शियल तो मिल नहीं रहा है, कंटेंट बनाना है तो दुकान वाले के पास जाके कपड़े मांगने ही पड़ेंगे, तेरे पास क्या ऑप्शन है? एब्सोल्युटली। पीछे आग लगी है तो इंसान भागता है। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम घर में बैठे हो एसी के अंदर या कहीं पे कंफर्टेबल में और बोल रहे हो अरे यार बहुत नई तकलीफ हो गई जिंदगी में। सी आई एम नॉट कंपेयरिंग बट आई एम सेइंग कि वो तकलीफ हम ही क्रिएट कर रहे हैं, एक्चुअल तकलीफ नहीं है। व्हेन एब्सोल्युटली। तू कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, तो कोई भी कर सकता है। एब्सोल्युटली। God has given the ability to make decision. Make that decision. एब्सोल्युटली। The purpose and the reason why you're not doing is because it's a difficult decision to take. यू आर इन योर बाउंड्री, आप Comfort अंदर ही zone से बैठे अंदर हो, हो। कंफर्ट जोन के अंदर ही बैठो। आप बाहर निकलोगे तो सबका सोर्सिंग होता है, सबका हर एक वे का सॉल्यूशन है, हर एक चीज़ों का सॉल्यूशन है। बट आप एक सर्कल के अंदर ही बैठो, आपको सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। आप बाहर निकलोगे, आपको हर एक चीज़ों का सॉल्यूशन दिखेगा। अच्छा, इसको और इंटरेस्टिंग करते हैं। मैं अब जैसे हमने एक फोकस कर लिया कि ठीक है हम पेशेंट रहेंगे, हमने ये जुगाड़ भी कर लिया, वी स्टार्टेड मेकिंग सम फैशनेबल कंटेंट। ठीक है, हम स्टाइलिंग कंटेंट सपोज बनाना हमने स्टार्ट कर दिया है। मैं दिन की 20 रील डाल रहा हूँ, दिन के 20 सॉरी मंथ की सॉरी Okay, मंथ की। हाँ। अरे भाई लोग करते हैं, ऐसा भी करते हैं, दिन की 3-3 4-4 डालते हैं, 20 तो बहुत ज्यादा हो गई। बट आई हैव अ फ्रेंड जसपाल, उसने दिन की 15 डाली हैं टू ग्रो। ही इज एट अ मिलियन। फैशन की नहीं, इनटू दिस थिंग एजुकेशनल कंटेंट, या सो डिफरेंट नीश डिफरेंट थिंग। बट यार वो भी 15 करना बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो यू अंडरस्टैंड द पेन कि भाई बहुत बड़ी बात है। सो हमने चलो एक फैशन इन्फ्लुएंसर बनना है, हमने सोर्सिंग कर ली, हमने एक डिसीजन भी पुश किया अपने आप को सोर्सिंग के लिए, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब तू मुझे बता व्हाट आर द टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक एक स्टाइलिंग ही मुझे दिमाग में आ रहा है अबाउट फैशन। या क्या क्या टाइप होता है इसके सी अंदर? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अभी ट्रेंड जैसा बदलता है वैसे वी कैन डू। फॉर एग्जांपल गेट रेडी विथ मी वाला ट्रेंड था, Groom, अच्छा। यू नो, तो वहाँ पे वो करना चाहिए। लाइक यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड। और ट्रेंड फॉलो कैसा पड़ेगा, यू हैव टू फॉलो सम फैशन इन्फ्लुएंसर्स। ओके, आपको वहाँ से वो ट्रेंड पता चलेगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है। यू नो, अभी विंटर है तो विंटर में लाइक यू नो व्हाट यू कैन दिस इज अ वेयर। गुड हैक। या विंटर है तो विंटर में व्हाट यू कैन वेयर, लाइक हुडीज, जैकेट, यू नो, लाइक ट्रेंच कोट। सो आपको आइडियाज आएंगे कि अभी यहाँ विंटर चल रहा है तो विंटर में व्हाट पीपल आर वेयरिंग। तो आपको आइडिया मिल गया, आप इंस्पायर हो गए। अब अभी क्रिएट योर ओन स्टाइल। सो if I have to summarize this as a creator, I recommend to people कि आप अपने top 5 competitors को ढूंढो, राइट। and then try to copy it in the start in your own way. कॉपी एज इन सी यू कैन Inspiration. इंस्पिरेशन। And honestly अगर मैं कॉपी भी बोलूंगा ना तो आप प्रॉपरली तो कॉपी नहीं कर पाओगे क्योंकि वो तो अलग प्रोडक्शन लेवल पे कर भाई रहे कॉपी होंगे। भी करेगा ना। मैं एक सिंपल चीज़ें बताता हूँ, लोग बोलेंगे ये कॉपी कर रहा है। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ कर लो copied कॉपी है, भाई। सब कोई कुछ copied है। सी अगर जो क्रिएटर का आपने कॉपी भी किया है ना वो भी कुछ नहीं बोलेगा, क्या ही है, लाइक उसका लाइक वो कुछ स्ट्राइक नहीं मारेगा आप पे। अरे मैं तेरे को बड़ा फनी Simple. एग्जांपल दूं। मेरा एक भाई है, उसने मेरा बचपन में एग्जांपल दिया था, आज तक मेरे साथ है ये, कि जैसे सबसे पहले सपोज जर्मनी की कार्स बड़ी फेमस है, तो वोक्सवैगन ने कार निकाली, उसमें 4 टायर है। अब मारुति ने भी 4 टायर की कार निकाली, तो क्या बोलेगा तूने भी 4 टायर की निकाली? अरे यार सिंपल है नहीं भाई इट्स अ कॉपी पेस्ट। Obviously. तुमको एक फंक्शन मैकेनिज्म मिल गया, अगर वो चल रहा है, दैट्स द फॉर्मूला, राइट? 4 टायर पे कार वर्क्स द बेस्ट, दैट्स तो हर गाड़ी में वही फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो अगर फैशन इंडस्ट्री है तुम्हारी, 5 कॉम्पिटिटर है, तुम तो सेम कपड़े पहनने नहीं वाले हो, तुम इंस्पिरेशन लो, तुम 100% कॉपी करने का ट्राई करो, तुम 70 ही कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। 30% तुम रहोगे ही रहोगे उसके अंदर। बट अगर आप थोड़ा अपना क्रिएटिविटी डालोगे तो बेटर है। ऑब्वियसली Exactly. पीपल विल लाइक इट एज अ पर्सन और आपकी एक खुद की वैल्यू स्टैंड होगी। बट इन अ स्टार्ट अगर आपको कोई कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप रेप्लिकेट कर दो, कोई इंटरनेशनल क्रिएटर्स को फॉलो कर दो, आप उनका सेम कंटेंट रेप्लिकेट कर दो, कोई इशू नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, दैट्स फाइन। एक और हैक मेरे दिमाग में आ रहा है, लाइक दिस इज इजियर वर्जन फॉर एनीबडी टू स्टार्ट जिसको कोई भी आइडिया नहीं है। लाइक मेरे को तो ऐसे तक कोई भी आइडिया नहीं था, तो मैंने तो भाई लिए 5 लोग, भाई क्या कर क्या रहे हैं ये लोग, get inspiration and ideas from them. Initially start with that. But the second hack that I understand might be work in fashion, कि जो मिंत्रा सीजन सेल आती हैं, विंटर सेल आती है, किसी का कुछ सीजनल दिवाली सेल आती है, तो यू कैन स्टार्ट मेकिंग लाइक सीजनल कंटेंट। इसमें तो फैशन में तो यार ट्रेंड वैसे ही बदलता है। बेस्ट या I think this should विंटर work. कंटेंट, समर कंटेंट आ गया, आपको पता है अभी क्या रह रहा है, मॉनसून में क्या बनाना है, मॉनसून में क्या कर सकते हैं हम, यू नो, यू कैन मेक टुवर्ड्स दैट। आप सीजनल कंटेंट बनाओ, ट्रेंडिंग कंटेंट बनाओ, आप थोड़ा फॉलो करो लोगों को, चीज़ों को थोड़ा देखो, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि व्हाट यू वांट टू क्रिएट। मुझे ऐसा लगता है कि
फैशन जो कंटेंट है, जैसे मैंने तेरी रील्स देखी है तो मैंने 10 लोगों को शेयर कर दी कि अरे यार ये वाला जीन्स पहनो, ये वाला जीन्स पहनो. इट्स अ वेरी हाईली शेयरेबल कंटेंट. करेक्ट. तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि ये जो नीश है ना, यू कैन इजीली गो वायरल इफ यू कैन मेक बैंग ऑन सीजनल कंटेंट. यस. लाइक जस्ट फॉर द इनिशियल बूस्ट, और उसके बाद भी आपको सीजनल बूस्ट मिलते रहते हैं इफ यू कैन टाइम इट राइट. बिकॉज ये शेयरेबल कंटेंट है. देखो, आपको मे बी वो फेस वैल्यू से इनिशियली नहीं जानता है अंटिल यू आर अ ब्रांड और यू ही इज फॉलोइंग यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बट अगर आपने उसको एक अफोर्डेबल प्राइस पे एक बहुत बढ़िया सी चीज बता दी, तो व्हाई वुडंट ही शेयर इट विद हिज और हर 5 फ्रेंड्स. और आपको तो यही चाहिए ना कि आपका चेहरा और 5 लोग को दिखे, और फिर वो आपकी फीड पे जाएंगे और बोलेंगे अरे यार ये इसने जीन्स तो अच्छी बताई है, तो हो सकता है कुर्ता भी अच्छा बताया हो. They'll start following you. They'll start following you. And then you will become indirectly a guide to them. Yeah. Like a fashion guide, and that's what fashion influencing, right? Is am I right in? Yeah, absolutely. See, I agree with you कि it's a very good niche to get viral, but again it depends upon what like how content basically you are creating. अगर आप impactful content बना रहे हो तो फिर it's very shareable. नहीं तो अभी there are a lot of creators, I won't take the name, कि they call themselves as a luxury creators, but they have a good numbers as well. I don't know how, and they are working with good brands as well. But अगर आप उनका content देखोगे ना, like आपको as a audience उसमें कुछ सीखने या फिर कुछ मजा, entertainment नहीं है. Like you know, for example, they are wearing an outfit and they are just doing a slow motion walk. यहाँ पे walk किया, यहाँ पे walk किया, ऐसा dead look दे दिया, खत्म. समझ गया. End of the content. See, मेरे को पता है फैशन, बट एज अ ऑडियंस वो क्या देख के क्या उसको मजा आया, वो सीखने मिला, कुछ इम्पैक्टफुल रहा, कंटेंट नहीं, स्टोरी टेलिंग नहीं है basically. कुछ भी नहीं है स्टोरी टेलिंग. स्टार्ट सिर्फ स्लो मोशन वॉक किया, जो कि कोई भी कर सकता है आजकल के, कोई भी बंदे को उठा दो, थोड़ा सा गुड लुकिंग हो. हाँ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग द नेम, बट देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटर्स. आई एग्री, क्योंकि मैं एक मेरे दोस्त के रेस्टोरेंट के ओपनिंग पे गया था, तो ऑब्वियसली देयर वाज अ पेड इन्फ्लुएंसर्स देयर एंड दे आर गेटिंग शूट, सो दे आर डूइंग नथिंग. मतलब वो बस खाना ट्राई करते हुए, या सी इट्स मार्केटिंग, दैट्स व्हाट इट. और वहाँ पे एक वॉकिंग वाला जो तू बता रहा है वो भी था, कि वॉकिंग कर रहा है और फिर उसको मिल गया, एंड देन दैट्स व्हेन द थिंग्स गेट स्क्रूड, कि फिर यार जो बंदा बहुत मेहनत कर रहा है फिर वो क्यों नहीं डिजर्व. यही होता है ना, लाइक सी अभी हम मेरे को अगर इफ ब्रांड आस्क मी टू लाइक यू नो थोड़ा प्राइस कम कर दे, समटाइम व्हाट हैपेंस इज कि ब्रांड बोलते हैं कि यार तेरे इतने ही फॉलोअर्स है, यू आर चार्जिंग सो मच, और तेरे से ज़्यादा फॉलोअर्स का इतने कमर्शियल है. मैं बोला कि सी चेक हिज कंटेंट वंस अगेन एंड चेक माय कंटेंट, उसका कंटेंट का वाइब देखना, मेरे कंटेंट का वाइब देखना, एंड टेल मी कि मेरा प्राइस ज़्यादा या नहीं है. यू हैव टू कीप योर वैल्यू. या सी आपका वैल्यू और आप में एक है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होना चाहिए ब्रांड को पिच करने के लिए. आप अगर ऐसे ही कंटेंट बनाते जाओगे कि नहीं भाई मेरा इतना कमर्शियल है, ब्रांड मिल से कि मैं मेरे को क्यों पे करूँ इतना. अगर कल जाके ब्रांड बोलता है कि मेरे को इतना क्यों पे करूँ, आई हैव अ पॉइंटर्स टू से कि मेरे को क्यों पे करूँ, बिकॉज मेरे कंटेंट में स्टोरी लाइन होती है, कॉन्सेप्चुअल कंटेंट होता है, क्वालिटी कंटेंट होता है. मैं लाइक यू नो देयर इज अ हाई क्वालिटी कंटेंट, तो आई हैव अ पॉइंटर्स टू से. अगर नॉर्मल भाई तुम स्लो मोशन वॉक कर रहे हो, सिर्फ ऐसा देख रहे हो, ऐसा कर रहे हो, और जब ब्रांड पूछोगे तुम्हारे पास क्या है ये बोलने के लिए, कुछ नहीं, लाइक आई डू अ स्लो मोशन रील, दैट्स इट. यू डोंट हैव अ पॉइंटर्स टू से, राइट. सी आपको कैंपेन्स मिल जाएंगे, नो डाउट. मतलब आप किसी के फेवरेट हो, आप यू नो फेवरेटिज्म तो हर जगह पे चलता है, बट आप किसी के POC के फेवरेट हो, आप किसी एजेंसी के फेवरेट हो, आपको शायद से कैंपेन्स मिल जाएंगे, बट यू आर नॉट मेकिंग अ इम्पैक्टफुल कंटेंट टुवर्ड्स द ऑडियंस. आपको इम्पैक्टफुल कंटेंट बनना सीखना होगा. तो वही सिंपल है, फॉरगेट अबाउट अदर्स, बट द पर्सन हु आर स्टार्टिंग इट, कि आप सोचो कि आपका कंटेंट से वो लोगों को इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, आप इम्पैक्टफुल कंटेंट कैसे बना पाओगे. It might be informative, it might be cinematic, whatever you want to create it, but make a impactful content. थोड़ा उसमें वर्थ हो कंटेंट में, that's most important. मैंने एक चीज़ लिखी यहाँ पे जो मैं एक दो चीज़ें इसमें ऐड करना चाहूँगा, which I feel is necessary, because अभी हम इस सेक्शन पे जाने वाले, which is the most important one, कि आप ब्रांड डील को कैसे क्रैक करोगे. ठीक है, थोड़ा सा मैं उसके अंदर तुमसे बात करना चाहूँगा. मुझे ऐसा लगता है ब्रांड को किस चीज़ से मतलब है, कन्वर्जन. जब एक क्रिएटर ये समझ लेता है, लाइक आई ऑल्सो कंसल्ट पीपल ऑन सोशल मीडिया एज वेल, लाइक कि आप कैसे ग्रो करो, कैसे कन्वर्ट करो, कैसे बिजनेस बढ़ाओ. तो किसी को भी तो सेल से मतलब है. आपको अगर कोई भी ब्रांड आ रहा है, आपको घड़ी दे रहा है, वॉच दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, उसके ऊपर आपको पैसा भी दे रहा है, तो उसको रिटर्न भी तो चाहिए ना कुछ. सिंपल सी बात है. अब लोग ब्रांड इसमें फ़ायदा कैसे उठाते हैं कि सपोज मेरे प्रोडक्ट की, किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट की वैल्यू है 10,000, उसने क्रिएटर को पिच किया सपोज द सेम अमाउंट और लेस देन दैट,
अब क्रिएटर को ये नहीं पता, जो बहुत लोग खुश हो जाते हैं, अरे बहुत बड़ी अमाउंट है, इनिशियली इट इज। अगर आपकी एंगेजमेंट और आपकी कन्वर्जन, आपकी कम्युनिटी अच्छी है कि आपने एक स्टोरी डाली, उनको 10 सेल आ गई, उनका प्रोडक्ट 10,000 का था, उनको 1 लाख का रेवेन्यू हुआ, मोटा मोटा फिगर बता रहा हूँ, आपको 10,000 मिला, विच इज 10% ऑफ इट, यू आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी। बट द सेम पर्सन हु इज वेरी वेरी अवेयर कि मेरी कम्युनिटी से अगर आपको एक स्टोरी पे 1 लाख का सेल हो रहा है, तो आई कैन कोट 40,000, करेक्ट, 60% आप रखो। बट अब इस क्रिएटर उस क्रिएटर में बहुत फर्क है ना। एब्सोल्युटली, आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी रैंडम एग्जांपल, बट ये जो फिगर है ये बहुत ज्यादा होता है, राइट, द वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है कि यहाँ पे आप लैक्स भी खो सकते हो, विच यू आर वेरी वेरी अवेयर ऑफ। और इनिशियली ये क्रिएटर को नहीं पता होता कि यार मेरी वैल्यू है इतनी। मेरे को भी बड़ा शॉकिंग था ये कि यार ब्रांड्स अगर आपको पिच कर रहे हैं 1 लाख, तो हमेशा आप सोचना कि यार फिर इसका सेल कितना हो रहा होगा। अगर ये मेरे पास पहले ही 1 लाख मांग रहा है, या 50,000 मांग रहा है, या 40,000 मांग रहा है, तो सोचो कि मेरे क्या कन्वर्जन इसने सोचा होगा दिमाग पे। ब्रांड्स आर वेरी स्मार्ट, एब्सोल्युटली, दे वुडंट बेट ऑन यू इफ यू डोंट गिव द रिटर्न, एडिक्वेट रिटर्न। लाइफ ही ऐसी है। करेक्ट। बट आई वॉन्टेड टू ऐड दिस, तो मैं तुम्हारा जो अब तक हुआ है ना कि सीजनल कंटेंट बनाओ, पेशेंट रहो, फोकस ऑन क्रिएटिंग इम्पैक्टफुल कंटेंट इन अ वे कि जिसके अंदर कोई मैसेज हो, कोई स्टोरी हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, करेक्ट। उसके साथ साथ आई वुड से लिटिल मिक्स ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट, पीपल अटैच टू दैट पर्सन, एंड वंस दे अटैच टू दैट पर्सन, then it becomes a highly potent combination for you as an influencer. मतलब जैसे हम सौरभ जोशी ब्लॉग देखते हैं, क्या कर रहे हैं वो, नॉर्मल मम्मी आज दूध लेने गई है, बेसिक he is earning crores man, because see to be very honest I know कि amount of views he churns per day, क्योंकि इंडिया में tier 2 tier 3 ही है, tier 2 tier 3 ही है। करेक्ट। उसने तो कोई ऐसा हाई प्रोडक्शन से स्टार्ट नहीं किया था, उसने तो क्या स्टार्ट किया था कि रील रोज डालू, वीडियो रोज डालू 1 साल डाला, पेशेंस। आज जो वो छाप रहा है, आज जो उसकी पीआर है, इज बिकॉज पीपल आर कमिंग बैक टू जस्ट वॉच। एब्सोल्युटली, it's just that the community is at the top, brands is like a bonus. Correct. That is what I suggest to people, and once you can master both of them, then you become actually a businessman, you're not a creator anymore. Absolutely. समझ में आ रहा है? क्रिएटर कौन होता है? जिसने कुछ क्रिएट किया, उसने छोड़ दिया। भाई, you are earning from it, you are negotiating it, you are doing it, so you are not just a creator. Correct. You are an entrepreneur in that sense. और अगर उससे कोई ब्रांड क्रिएट कर लो, चलो कल राजू अपना एक खुद का लग्जरी, व्हाट यू कैन से, लग्जरी क्या बोल सकते हैं, एक फैशन तुमने खुद खोल दिया, कुछ खुद का आप है, आजकल बड़ा खोल रहे हैं लोग, फैशन की अपनी खुद की ब्रांड खोल रहे हैं, चलो तुमने भी खोल दी, विच इज अ वेरी गुड थिंग टू डू, खोल दी, और तुम्हारे पास ऑलरेडी एक कम्युनिटी है, तुम्हारे तो सेल्स आ गए ना पहले से। Absolutely. बट वो तभी most होगा। of the creators are doing the same thing right now. Not about fashion, कितने सारे परफ्यूम बना रहे हैं, मेरे नीश में, तुम्हारे नीश में सब वही कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। बट आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, जो हमने एक रोड मैप अभी बनाया है ना, बी पेशेंट, अंडरस्टैंड द मार्केट, लर्न फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर, फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा फोकस करो इनिशियली, डोंट टेक द प्रेशर। हैक्स जो तुमने फैशन के लिए स्पेशली बताए हैं, जितना मैंने देखा है, लोग ग्रूमिंग का भी डालते ही रहते हैं, इट वर्क्स फॉर पीपल लाइक यू नो, शेव करते हुए। अगर मैं इसकी बात करूँ, मेंस लाइफस्टाइल की बात करूँ, कि मैं ये रेजर यूज करता हूँ, इट्स लाइक अ रिव्यू, थोड़ा सा टेक रिलेटेड हो जाता है, घड़ी पहनी जैसे तुम भी करते हो। तो आई थिंक दीज आर गुड हैक्स। नाउ लेट्स कम टू कि किस टाइम पे आके आपको मोनेटाइज करना चाहिए टू क्विकली रैप इट अप। एंड ये जो ब्रांड डील वाला पार्ट है, what are the things that you would suggest to keep in mind when you're negotiating with a brand? 3 things I would say. First thing is your own value. और own value पता कैसे चलेगा कि like as you mentioned community, you have to identify कि हमारी community कितनी strong है, you know, क्या impact गिराएगा वो brand को। कभी कभी क्या होता है कि like for example I'm into fashion और मुझे कोई अलग ही brand आ जाता है, it's not into my niche. See like for example betting app, you know, betting app का तो like people pay good amount, extremely good amount, I'm aware, आते रहते हैं, आएंगे। तो अभी वो तुम्हारे ऊपर है कि you want to do it or no, तुम्हारी community पे वो क्या फर्क पड़ेगा, you know, so understand the community is very most important. I am against it, so मैं तो खुलेआम मना कर देता हूँ, like absolutely मतलब like अच्छे क्रिएटर्स कोई करते ही नहीं है वो। एंड और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि अगर ब्रांड सीज दैट यू आर डूइंग अ बेटिंग ऐप कैंपेन, देन प्रोबेबली दे वोंट कम टू यू नो। ये मैंने ये चीज़ मैंने देखी है। टूट जाता है ना। हाँ, ये मैंने देखी है, टूट जाता है। हाँ, तो ब्रांड भी फिर तुम्हारे पास आती नहीं है। अगर तुम्हारे प्रोफाइल में अगर बेटिंग ऐप दिख गया है ना, तो फिर लाइक पीपल आइडेंटिफाई कि भाई किस टाइप का क्रिएटर है ये, और तुम्हारे पास आती नहीं। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनी क्रिएटर्स राइट नाउ, बट जस्ट सेइंग कि बड़े ब्रांड्स आना बंद हो जाते हैं वंस यू डू अ
बैटिंग ऐप कैंपेन। तो मैंने पहले से थॉट बना के रखा कि आई वोंट डू इट। मुझे मेरे पास तो अभी भी आए हैं, डीएम्स आए बहुत सारे हैं, आई वोंट डू इट बैटिंग ऐप। वेरी गुड इंसाइट टू गिव, बिकॉज क्या होता है ना, लोग जहाँ से भी पहला पैसा आ रहा है वहाँ हाँ बोल देते हैं, Absolutely. देन दे लूज द ट्रस्ट इन द लॉन्ग रन एंड देन द कम्युनिटी इज गॉन। फिर आप एक बार तो पैसा कमा लोगे, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा आपको जीवन वही है भर। ना, दैट्स व्हाट वी स्पोक अबाउट, स्टेबिलिटी। भाई तुम एक बार नहीं कमाया, तुमको लाइफ टाइम कमाना है, तुम्हें आगे भी करना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी। हाँ, सो वीवेयर की ब्रांड्स आए तो हम क्या फैक्टर्स Correct. रख सकते हैं, दैट इज आवर ओन वैल्यू एंड योर नेगोशिएशन स्किल्स। अगर तुम्हें नहीं आता है तो यू सी, नेगोशिएशन स्किल्स के लिए भी हम कैसे होंगे कि यू हैव टू टॉक टू पीपल, करेक्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट, बहुत कि कैसा चल रहा है मार्केट, क्या कमर्शियल्स चल रहे हैं मार्केट में, यू नो व्हाट पीपल आर चार्जिंग, थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नेटवर्किंग करना थोड़ा मैंडेटरी है टू अंडरस्टैंड द करंट मार्केट। करेक्ट ठीक है, आस्क, या आस्क करेक्ट, एंड देयर इज नो एज सच थिंग टू आस्क। सब तुम बिंदास जाके पूछ सकते हो, कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये हो गया, खुद की वैल्यू हो गई, नेगोशिएशन स्किल्स हो गए। और थर्ड पॉइंट ये है कि डिपेंड अपॉन चूजिंग अ राइट ब्रांड, चूजिंग एज वी मेंशन, चूजिंग अ राइट ब्रांड। अगर तुम्हें लगता है कि ये ब्रांड बहुत ही ज़्यादा तुम्हें आगे और बोलते हैं कि इम्पैक्ट करेगा टुवर्ड्स योर ऑडियंस, तो यू कैन लेसर डाउन योर अमाउंट। मेरे पास भी ऐसे होता है कि कभी कभी कैसा होता है कि एक बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए मेरे पास आए, मुझे करना ही है वो, मुझे ऐसा कि मुझे डील क्रैक ही करना है। कभी कभी कोई ब्रांड ना मैं एकदम बोले कि नहीं भाई, इससे ज़्यादा तो मैं उतरूंगा ही नहीं, करना है तो कर, नहीं तो नहीं, बिकॉज मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बट कोई ब्रांड्स के साथ है ना, मुझे आई ईगरली वांटेड टू वर्क। तो तुम्हें बिकॉज मुझे पता है कि ये ब्रांड से मैंने किया ना, तो मुझे और वाइडर स्कोप दरवाजा खोल देगा, टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, मुझे फेस वैल्यू देगा, मुझे बहुत सारी चीज़ें देगा, लॉट ऑफ थिंग्स। तो मुझे करना ही है। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखना कि ब्रांड्स कौन सी है एंड हाउ यू वांट टू क्रैक अ डील, मतलब यू हैव टू रिड्यूस योर प्राइस और नो। ये तीन चीज़ अगर आप समझ लिए तो यू विल बी इजीली एबल टू क्रैक द ब्रांड डील्स। तो इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये तुमने जो 3-4 पैरामीटर बोले हैं, विच इज़ वेरी गुड। हम इसमें ना जब ब्रांड आती है तो मैं, क्योंकि हम उससे बात कर रहे हैं जिसको अभी कुछ नहीं पता, राइट, तो मैं 2 कैटेगरी इसमें ब्रेक डाउन करना चाहूँगा। जैसे तुम कमर्शियल की बात कर रहे हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बार्टर, राइट, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कमर्शियल। सो बार्टर में ये होता है कि यू डोंट गेट पेड मनी, यू गेट अ प्रोडक्ट एंड देन यू रिव्यू इट और वट एवर द डिलीवरेबल्स है। तो मैं थोड़ा सा एनालॉजी को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा मुझे लगता है किसी ने बात नहीं की है इस पर। सो एज अ क्रिएटर आपका क्या होता है काम, आप डिलीवरेबल्स दोगे, यस, कंपनी आपको या तो प्रोडक्ट देगी या तो आपको प्रोडक्ट प्लस मनी देगी। अगर सिर्फ प्रोडक्ट दे रही है तो आप बार्टर पे हो, अगर आपको प्रोडक्ट प्लस पैसा मिल रहा है तो आप कमर्शियल्स पे हो। राइट, हर एक क्रिएटर का एक कमर्शियल होता है बेस्ड अपॉन देयर एंगेजमेंट रेट, बेस्ड अपॉन द कन्वर्जन रेट, बेस्ड अपॉन द Followers. केस स्टडी, उन्होंने पास्ट में जो रिजल्ट लाए हैं। अगर आपने पास्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट लाए हैं, आप कम नंबर पे भी बहुत अच्छा कमा सकते हैं। एब्सोल्युटली, अगर आपने नहीं लाए हैं तो आप ज़्यादा नंबर पे भी नहीं कमा पाओगे। एब्सोल्युटली। ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस थिंग। तो ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने ब्रेक डाउन कर दी हम लोगों के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि 10K, 50K, 70K और 100K अबाउ, what do you think typically एक fashion influencer या average influencer would earn as per you, like a general average? Would earn, yeah, average जो decent है, not very high engagement, not very low engagement, something average. see, मैं ऐसे भी क्रिएटर थे जिसके 60-70K फॉलोअर्स हैं, हाँ. एंड they are charging good amount just because of their content. Correct. बहुत अच्छा अमाउंट कर रहा है। तो बट मैं अगर एवरेज भी करूँगा तो फिर इफ़ यू हैव 50K फॉलोअर्स ऑल्सो ना, सो पर रील यू कैन चार्ज 20-25K पर रील if you have a 50K to 60K followers with at least 4% engagement, at least 4% engagement. Agar if That's very average, I think. Yeah, so. yeah, That's average, very- yeah. 20-25K. Because I have seen creators who जिनके 60K 70K followers है and they are taking lakh of amount. Yeah, very normal. Yeah. I'll give you, तो मैं anything about 100K that you would. 100K के about it depends bro. See, I mean average तो वही है 70-80. ठीक है. Yeah. ठीक है. So जितना मैंने, क्योंकि now as my company Social Symphony has also expanded into influencer marketing, जितना हमने भी देखा है, and apart from all other friends, like अब मैं भी creator हूँ तो मेरे और भी I get input from other people, so I'll also share some numbers. Yes, absolutely. पहली बात तो मैं लोगों को बोलता हूँ, be very patient, don't take any deal I feel before 50K, अगर रुक सकते हो तो। अगर बहुत ज़्यादा urgency है तो try to go with really good brands, अगर तुम उसके नीचे कर रहे हो तो। But if I give you a very random number, somebody at 10K can also earn 30K. Absolutely. Just 10K followers can also earn 30K. Somebody at 30K can easily earn 60 to 70 if
डिपेंड्स अपॉन आपकी ब्रांड कैसी है, आप टीवी पे आते हो, आप नहीं आते हो, बहुत वेरिएबल होता है. इट्स ऑल अबाउट द वैल्यू यू ब्रिंग, ऐसे तुमने बताया. Somebody at 50K can also earn a lakh, as you mentioned. And 100K के above, it's like there is no specific amount, but I can tell you easily 2 से 3 लाख बंदा निकाल सकता है अगर उसने अपनी कम्युनिटी अच्छी बनाई है. आई एम टेलिंग अगेन अ वेरी वेरी बिग एम्फेसिस, प्लीज़ कम्युनिटी पे ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि आप कितने ही फॉलोअर बढ़ा लोगे एक टाइम तक. आई हैव सीन 1 मिलियन के पीपल भी इनसिक्योर कि भाई कम्युनिटी नहीं है तो हम बार्गेन नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते. इट्स जस्ट अ नंबर. इफ दैट नंबर डज नॉट हैव एनी पावर तो ब्रांड पैसा नहीं देगा. उनको दिखता है वो एक कैंपेन कर लेगा तुम्हारे साथ में, दूसरा नहीं करेगा, और मार्केट में जाके बोलेगा कि इसके साथ मत करो, पैसा तुम ले लोगे, तुम नंबर भी इसका है लेकिन कन्वर्जन नहीं है इसका. तो ये कोई नहीं सोचता, फोर साइटेडनेस कोई नहीं सोचता. सो आई वुड से इजीली दीज आर द नंबर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, जो कि एक आई थिंक एवरेज इन्फ्लुएंसर कमा सकता है. इस पर तुमने तो फैशन के रिलेटेड स्पेसिफिकली बता ही दिया. आई वुड लव टू हाईलाइट सम ऑफ द स्ट्रगल्स जो एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर तुम फेस करते हो, जो तुम मुझे ऑफ द पॉडकास्ट भी बता रहे थे. तो उस पर थोड़ा सा हम डालते हैं तुम्हारी, क्योंकि दिखती ऐसी है ना कि यार ये गया राजू और एकदम मतलब टिप टॉप एकदम ज़बरदस्त. मुझे एक चीज़ तेरे थ्रू ये भी पॉइंट आउट करनी थी यहाँ पे कि इनिशियली जब आप किसी भी जर्नी में जा रहे हो, और अगर ऐसा ये पॉडकास्ट ऐसा कोई बंदा देख रहा है जिसके फैमिली मेम्बर कुछ ऐसा ट्राई कर रहा है, तो मैं ये बोलूँगा यार समझ नहीं सकते तो एटलीस्ट समय दे देना. एब्सोल्युटली. बी पेशेंट विद दैट पर्सन और उसको उस टाइम पे सपोर्ट करो जब ज़रूरत है. बिकॉज देखो आज when I am able to employ other people or stuff like that, I am supporting other people, I still need support from my family, and the value of it is more when you have no outlook की लाइफ में कहाँ जाना है. जब तुम एक स्ट्रगलिंग वाले फेस में थे, आज राजू को पता ही चलो नीरज भाई है, नीरज की कंपनी है, नीरज कभी कुछ हुआ तो मैंने देखो सामने से बोला कि ठीक है वी आर एक्सपांडिंग इनटू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो आई एम 100% श्योर यू विल गेट वर्क फ्रॉम मी. और व्हाई वुडंट आई डू दैट इफ आई नो माय ब्रदर इज देयर एज एन इन्फ्लुएंसर. इट डजंट हार्म मी इन एनी वे, इट डजंट हार्म मी इन एनी वे. बट यही अप्रोच होनी चाहिए लोगों की. दैट इज व्हाट आई फील इज लैकिंग इन दिस वर्ल्ड, कि यार दो ना, क्या दिक्कत है यार, कितना खाओगे. क्या लगता है कि लाइक यू नो कंपटीशन की भी हम जब बात करते हैं ना, इन एवरी इंडस्ट्री इन एवरी निश, हमें ऐसा लगता है कि भाई हम इसको आगे करेंगे तो शायद से हम पीछे हो जाएंगे. हाँ, सैचुरेटेड है. वेरी रॉन्ग थिंकिंग, वेरी रॉन्ग थिंकिंग. एक्चुअली मैं ना बहुत प्यारी सी एनालॉजी से समझाता हूँ लोगों को, एंड देन विल समराइज दिस थिंग. लास्ट क्वेश्चन तेरे से ये होगा आफ्टर दिस एनालॉजी इज, अगर आप दे रहे हो, मतलब अगर कोई भी बंदा आगे पास ऑन कर रहा है जो भी उसके पास है, उसका एक प्रपोर्शन कर रहा है, तभी तो भगवान आपको देगा ना. अगर आप उसको अपने पास रखोगे तो भगवान बोलेगा यार ये आगे तो देता नहीं है, इसको क्यों दूँ. मैं मानूँ, यू डोंट बिलीव इट, कि मेरी घर पे भी इससे बहुत ज़्यादा तू मैं होती है, बिकॉज आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, और मैं आई स्वेयर आई एम सेइंग यू, मैं अगर ऐसा करता हूँ ना, मैं बताने के लिए नहीं करता. मुझे पता नहीं है, मुझे अंदर से ही बहुत अच्छा फील होता है. लाइक व्हाट एवर आई डू फॉर एनी सिंगल थिंग. मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि बड़ा चीज़ है छोटी, मेरे हाथ में जितनी कैपेबिलिटी है आई डू द थिंग्स. और मैं किसी को बताने के लिए नहीं या फिर जताने के लिए नहीं करता. और मुझे बट वो आई फील सो गुड फ्रॉम इनसाइड. और मुझे पता है कि भाई कोई नहीं देख रहा है, भाई गॉड इज देयर. और सक्सेसफुल बनाना भाई, दिस इज द क्विकेस्ट हैक. सो लास्ट इस क्रिएटर टैंजेंट को यहाँ पे खत्म करते हैं कि अगर एक फीमेल क्रिएटर है तो तेरे हिसाब से क्या तूने डिफरेंसेस नोटिस किए, या उनको क्या बेनिफिट है, या तेरा क्या टेक है मेल वर्सेस फीमेल कमर्शियल पे, ओवरऑल फैशन लाइफस्टाइल को तू लेके बात कर सकता है, बट ओवरऑल तेरा टेक, मतलब व्हाटएवर यू वांट टू से. सी फीमेल क्रिएटर्स को इवेंचुअली बेनिफिट एंगेजमेंट में तो होता ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आप एक कोई भी ब्रांड प्रमोट करो, 10K फॉलोअर्स और 10K फॉलोअर्स, मेल वर्सेस फीमेल्स आप अगर देखोगे तो फीमेल्स क्रिएटर्स के ज़्यादा एंगेजमेंट रहेंगे. और या फिर आप स्टार्ट कर रहे हो तो फीमेल्स क्रिएटर्स को बेनिफिट ये होता है कि यू कैन मेक योर कम्युनिटी वे मोर फास्टर देन मेल. करेक्ट, राइट. तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है फीमेल को. और सेकंड चीज़ ये है कि सिर्फ एक चीज़ बहुत नोटिस करना पड़ेगा, दैट इज़ कि यू हैव टू मेक श्योर व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू आर क्रिएटिंग. यू नो, आप कुछ इट शुड बी वेरी क्या बोलते हैं, लाइक वेरी ऑर्गेनिक कंटेंट, एंड इट शुड नॉट लुक बैड टुवर्ड्स योर कम्युनिटी और टुवर्ड्स योर ऑडियंस. तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप किस टाइप के कंटेंट बना रहे हो. और बेनिफिट सबसे बड़ा ये होता है कि उनको एंगेजमेंट बहुत अच्छी मिलती है कंपेयर टू मेल. और कमर्शियल्स की मैं नहीं बोलूँगा कि फीमेल्स को ज़्यादा कमर्शियल्स मिलती है, बिकॉज मेरे ऐसे बहुत दोस्त लोग हैं जहाँ पे सेम नंबर्स पे या फिर कम नंबर्स पे है, जहाँ पे मेल्स क्रिएटर्स को ज़्यादा मिल रहा है, फीमेल्स को कम मिल रहा है. सो कमर्शियल्स में कोई फ़र्क नहीं इतना पड़ता है, बिकॉज इट्स इवेंचुअली डिपेंड अपॉन योर कॉन्टेंट एंड योर वर्क. बट या हाँ, एंगेजमेंट में अगर आप बात करोगे तो यू कैन एक्सपेक्ट मोर एंगेजमेंट फॉर फीमेल क्रिएटर रादर दैन मेल क्रिएटर्स. मुझे ऐसा लगता है ना कि
फीमेल क्रिएटर्स को पता ही नहीं होता कि उनकी डिमांड कितनी है. राइट. So they can obviously try all the female products जो males नहीं कर सकते, and they can also try a lot of male products as well. तो 80-90% of जो spectrum होता है, especially in fashion या किसी भी चीज़ के अंदर, like females are meant for grooming and stuff like that. मैंने किसी का देखा any beauty product or something and I like it, I immediately would buy it. Okay. Males उन सब चीज़ों में डिसीजन लेता है. मैं 4 ट्रिमर देखूंगा, फिर मैं 4 इन्फ्लुएंसर का देखूंगा. गर्ल्स आर क्विक इन दैट. लाइक आई हैव ऑब्जर्व माय सिस्टर बिकॉज आई हैव अ यंगर सिस्टर. मैं ऑब्जर्व करता हूँ, वो उनको शौक होता है भाई शॉपिंग का. करेक्ट. सो इट्स अ हाईली कन्वर्टिंग ऑडियंस कि आपके पास एक ब्रांड आया, उसने सारी देखी, सारी प्रमोट की, उसकी सारी सेल हो गई. यस. अल्टीमेटली ब्रांड वही चाहिए. जब आपका मेल आप क्रिएटर होते हैं और आप फीमेल ज़्यादा शॉपैलिक होते हैं ना. यस शॉपहॉलिक होते हैं, एंड दैट्स अ लाइक नर्चरिंग क्वालिटी है उनकी वो, एंड इट्स नथिंग रॉन्ग, दैट्स अ गुड एडवांटेज आई वुड से. एब्सोल्युटली. तो ये लेकिन वो चीज़ उनको पता नहीं, एंड दे लूज इन दैट बार्गेनिंग वाला राउंड. दे डोंट नो. और मैं आज आप जितनी फीमेल क्रिएटर्स देख रही हैं सबको पावर देना चाहता हूँ कि भाई दबा के मांगो पैसा, क्योंकि यू हैव द राइट टू आस्क फॉर इट. एब्सोल्युटली. बट इट डिपेंड्स अपॉन, ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारे पास कुछ एंगेजमेंट नहीं है, कंटेंट नहीं है. एग्जैक्टली. बट डू यू थिंक कि आपके पास करेक्ट कंटेंट है, करेक्ट एंगेजमेंट है और ब्रांड भी आपके पास करेक्ट आई है, भाई मांगो फिर पैसे. मैं वही बोल रहा हूँ ना यार, मैं वही बोल रहा हूँ. इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, वन सिंगल पैरामीटर की, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि आप उनको सेल ला के दे सकते हो अपनी कम्युनिटी के साथ में. मेरे को एक फीमेल क्रिएटर, मैं नाम नहीं लूँगा, बट फ्रेंड, देयर इज अ प्रोटीन ब्रांड कमिंग ऑन टू इट, लाइक शी इज़ अबाउट 100K एंड स्टफ लाइक दैट. तो एक स्टोरी से ही शी वॉज एबल टू चर्न आउट 10-15,000 का सेल. ओके. राइट, जस्ट फ्रॉम अ स्टोरी. ठीक है, और दैट वाज जस्ट अ टेस्टिंग फेज फॉर दैट ब्रांड. सो दैट इज द पावर फीमेल क्रिएटर्स होल्ड. लाइक यू नो, and generally speaking I definitely feel like if they can emphasize, मैं aware करने की कोशिश कर रहा हूँ on this power. Ranveer Allahabadi and many big creators have said this, there is a lot of demand for female creators जो कि अभी meet नहीं हो पाती है, because see they have to face even more hardship in coming onto the camera. उनको एक look का, और हमें लड़कों के मेकअप वेकअप का इतना शौक नहीं है, बट उनको ऐसा होता है कि हमें एक प्रॉपर तरीके से दिखना है, तो उनके लिए एफर्ट और बढ़ जाता है. करेक्ट. Right? But I feel if it's worth the effort, if you are comfortable in front of a camera, if you're comfortable, create the way you want. It is all about community. Absolutely. That's my biggest key takeaway from this episode. Create the way you want, create what you like. Like जैसे राजू ने बोला कि यार मैं 9 घंटे भी शूट कर रहा हूँ, थकान नहीं हो रही, because I love it. Absolutely. I love it. In fact, the last question of this segment would be कि what is your favorite, I would say, brand that you have worked at, या फिर जो पहला तुम्हारा एक्सपीरियंस था यार, यहाँ पे सोनी ने इन्वाइट किया या किसी ने इन्वाइट किया और तुम्हें एकदम मतलब फॉर यू फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अ जॉब, वो पहली बड़ी डील, उसका वाइब क्या था? आई वांट टू नो दैट. ऐसे तो 2-3 इंसिडेंट्स हो गए. तो फर्स्ट इंसिडेंट तो वैसे था कि जब भी व्हेन आई वाज इनवाइटेड टू नेशनल कॉलेज एज अ फैशन शो जज. वाओ, दैट्स नाइस. तो वी वर नॉट नोइंग कि मुझे तो एक जिस कॉल आ गया था कि ऐसा ऐसा है, यू हैव टू कम एंड दिस इज गोना हैपन एंड दिस इज गोना व्हाट वी गोना प्रोवाइड यू. तो मैं बोला भाई ठीक है. आई वाज वेरी शॉक. मेरे को पता नहीं था कैसे होता है, क्या होता है. आई हैव नेवर बीन देयर. तो मैंने बोला, तो मैंने अपने वीडियोग्राफर बोला कि लेट्स, इट्स अ वेरी बिग डे, लेट्स मेक क्रिएट अ कंटेंट. करेक्ट. तो मैं और मेरा वीडियोग्राफर हम रिक्शा पकड़े, हम गए गेट के बाहर, रिक्शा के अंदर ले लिए. हम जैसे रिक्शा कॉलेज के अंदर ले लिए, पीपल सराउंडेड अस. और जैसे पीपल लोगों ने सराउंड किया ना, लाइक दे क्रिएट अ पीपल चेन. इफ यू नो, तो हमें इट वाज वेरी न्यू फॉर अस. People change, like the attention and the stuff. like every college was standing and they were cheering. कोई फूल डाल रहा है ऊपर से, ये कर रहा है. Same भाई. मैं बोला like क्या हो रहा है ये सब? Like I mean what is happening? I am a celebrity or what? I mean, या फिर इन्होंने गलत इंसान को तो नहीं पहचान लिया, like someone else is coming, मैं आ गया. तो मैं अंदर गया, लाइक यू नो, मैंने बोला भाई कैप्चर कर, दिस इज अ मोमेंट. बोला मुझे समझ, माय वीडियोग्राफर लाइक भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है. पीपल वर सराउंडेड, सो मेनी, मतलब इतने गर्दी थी वहाँ पे, पीपल थ्रोइंग द फ्लावर ऑन यू. ऐसा हम जा रहे पीपल चेन बना के लाइक अ सेलिब्रिटी. सो इट वॉज अ वेरी सेलेब फीलिंग फॉर मी फर्स्ट टाइम. तो मुझे तो फिर लाइक यू नो आई स्टार्टेड गिविंग स्पीच ओवर देयर. तो थोड़े से लोगों ने भी चीयर किया. तो फिर थोड़े बहुत, फिर 1-2 लोगों ने मेरे साथ सेल्फी ली, यू नो. तो मैंने बोला कि भाई आपका काम देखा, ये देखा. तो फिर आई रियलाइज कि लाइक हाँ, आई एम डूइंग समथिंग. इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो. या कुछ तो कर रहा हूँ. लाइक एटलीस्ट कुछ लोगों ने तो मुझे आइडेंटिफाई कर लिया है कि लाइक यू नो ही इज अ फैशन क्रिएटर. अरे तो इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग फॉर मी कि मतलब ऑल्सो इट वाज अ वेरी कॉमन थिंग. अगर आप भी जाते हो एज अ फैशन शो तो दे डू दैट. बट मैंने फर्स्ट टाइम गया था मैं, तो वहाँ पे इट वाज अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी.
and it was very I have reel created. I mean, it's in my Yeah, I'll showcase it here somewhere. Yes. I have reel in my Instagram as well. और वही चीज़ें मैंने अपने मॉम डैड को भी दिखाया. मैं बोला कि अरे यार क्या है ये, मतलब like people are so mad behind you. I'm like, I don't know what's happening. Yeah. But this is the process which every college does, and that was a very good feeling for me. वो बहुत बड़ा इंसिडेंट था. और सेकेंड चीज़ तो अभी तक सी आई हैवंट वर्कड विद my main brand yet, that is H&M. Like I wanted to work with H&M brands. Wow. And there are a lot of brands which I Someone wanted to work. Someone at H&M, please. So I wanted to work with many good brands. So, but yeah, abhi tak which I have worked with, so Ultraviolet, it's a electric bike brand. Yeah, I saw that. Yeah, that was amazing. So that was a very good, amazing campaign for me. I mean, in terms of money as well, and in terms of doing a campaign as well. So it's a very big campaign. I cracked that deal. और वो सिर्फ I think in an influencer, lifestyle influencer, I am only the lifestyle influencer जिसने Ultraviolet का campaign किया है. That's wow. It. So that's a very deal for me. और and I saw that. You saw that? Yes, I loved it. भाई वो amazing था. Lovely, nice. तो वही एक था, like these are the two main. And also when I gave the interview in Big FM 93.5. So it was like I was not knowing कि मेरी इंटरव्यू होने वाली है. हमें कैंपेन पे बुलाया गया था. और लाइक इनवाइट जस्ट नॉर्मल, मुझे पता भी नहीं था. लाइक ऑब्वियसली फिर मैं कुछ अच्छा कपड़े पहन के आ जाता है इफ अगर वो मुझे बोलते हैं कि मुझे मेरी इंटरव्यू होने वाली है बिग एफएम के साथ. तो उन्होंने मुझे बोला कि कैंपेन है, आपको ऐसा ऐसा करना है, आई वोंट टेक द ब्रांड नेम बट आपको ऐसा करना है, आपको स्टोरी डालना है. करेक्ट. तो मैंने ठीक है डन. तो मैं नॉर्मल कैजुअल पहन के मैं चला गया. लाइक मैंने फिर जो मेरी पीआर जब मैनेजर पीआर थी, मैंने उनको बोला कि आई एम डन, आई एम लिविंग. बोले कि जस्ट गिव मी 5 minutes, जस्ट एक स्मॉल बाइट देना है. बोला ठीक है, नॉर्मल एक बाइट होता है वैसे. तो वो मुझे लेके गए अंदर डायरेक्ट कैबिन के अंदर, एंड दे बोले कि दे विल आस्क यू समथिंग अबाउट यू. बोला आई वाज नॉट रेडी फॉर दिस. आई मीन ठीक है. आई मीन इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी. लाइक आई गिव एन इंटरव्यू. प्रोबेबली इट माइट बी नॉट अ बिग थिंग फॉर अदर्स. सी हम छोटी छोटी चीज़ें, हम जब स्मॉल टाउन से निकल के या फिर हम स्मॉल फैमिली से निकल के आते हैं और हम ये सब चीज़ें देखते हैं और हम ये सब चीज़ें अपने फैमिली को दिखाते हैं ना, एंड दे व्हेन दे आर प्राउड ऑफ यू कि हम भाई कुछ ना कर रहा है, कुछ तो कर रहा है लड़का, कुछ तो कर रहा है हमारा बेटा, तो फिर इट फील्स वेरी गुड. तो वो एक इट वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी. भाई तूने देखा होगा मेरी एक रील, मेरा जब टेड था तो मेरा बिलबोर्ड पे वो था फेस, राइट? तो आई फेल्ट द सेम थिंग दैट यू आर सेइंग. सो बाय द वे आई आल्सो जज्ड अ फैशन शो विदाउट बीइंग अ फैशन. ओह लवली, नाइस यार. सो मतलब आई फील दीज आर स्मॉल थिंग्स. कॉलेज में इनवाइट होना, कॉलेज में स्पीच देना, ये सारी चीजें ओवरवेलमिंग होती है. नाउ अभी इट्स वेरी कॉमन फॉर अस, तो हमें नॉर्मल लगती है ना चीजें. हमें अब तो हैव जज सो मेनी फैशन शो, तो अभी मेरे को नॉर्मल लगती है. तो मुझे तो फर्स्ट टाइम मैंने इतने ऑडियंस के सामने स्पीच देना, यू नो, व्हेन आई वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द फैशन शो, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलना है क्या नहीं. तो उन्होंने कि सर प्लीज हैव सम वर्ड्स अबाउट इट. मैं क्या बोलूँ क्या. नाउ आई एम कॉन्फिडेंट. अभी तो मुझे खड़े किधर भी खड़े करो, आई कैन से समथिंग. बट तभी नाउ वी आर वेरी यूज्ड टू विद द थिंग्स, इवन यू एंड मी नाउ, बिकॉज हमने वो एक्सपीरियंस किया है. फर्स्ट टाइम आप हेजिटेट करोगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, but over the time you will experience this, and over the time you will get used to with all these things. बहुत मजा आया आई थिंक राजू. बहुत ज़्यादा मजा इसके लिए आया बिकॉज वी कनेक्ट टू ईच अदर अबाउट आवर स्टोरी एंड ऑल, यू नो, बिकॉज एंड फर्स्टली मैंने जब बात किया था विथ यू, आई थिंक 2 साल के बाद बीच में बात किया था. और इट वॉज एज आई मेंशन कि आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी यू एज अ पर्सन, कि कैसी पर्सनैलिटी बदल गई है. The way you think, the way you think, the way you talk and all. It's very nice to see. और to be very honest, I won't say lie. But सच बताऊँ तो मैंने अपने जब when I spoke with you, तो मैंने अपने दोस्तों को बताया कि यार मेरे साथ एक बंदे ने क्विट किया था और now he's doing so well. तो I have there is so much of learning from you. Thank you, भाई. ऐसे अच्छा लगता है, like when you talk with the people from whom you can learn, right? तो वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. Like आपको उससे कुछ मिले या ना मिले, आपको सीखने मिले, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो विच आई हैव गॉट इट फ्रॉम यू, और आई थिंक काइंड ऑफ थोड़ा बहुत आपको भी मिला हो मेरे तरफ से. अरे 100% भाई, अभी तो बहुत कुछ करना है साथ में. इट्स जस्ट अ स्टार्ट. आई थिंक हम दोनों ने साथ में जर्नी स्टार्ट की थी, बहुत कुछ करना है. आई एम रियली थैंकफुल कि हम वापस से मिल पाए. आई एम जस्ट वेटिंग कि आफ्टर सीइंग दिस पॉडकास्ट व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ द उगम पीपल. आई थिंक दे लव इट. हाँ, few people might be knowing about it, but few people not. बट ये आयरॉनिक है भाई. तू सोच व्हाट इन द गॉड्स
plan would this be thinking? मैं कभी नहीं सोच सकता था कभी नहीं, कभी कि नहीं, मैं और never. राजू पॉडकास्ट में बैठे होंगे, मेरा ड्रीम में नीरज ज्यादा से होगा। ज्यादा हम क्लाइंट का एस्केलेशन सॉल्व करते होंगे फॉर द क्लाइंट, दैट्स इट। एक एसपी के टीम से बैठा है, एक पीएम के टीम से बैठा है, एंड वी आर जस्ट सॉल्विंग द क्लाइंट मतलब यहाँ एस्केलेशन। पे रुपेश और क्षितिज बैठे हैं, ऐसे ही हम बाजू में बैठते थे भाई, से बता रहा हूँ मैं। लिटरली नहीं लेकिन भाई दिस इज अ गूज़बम्प मोमेंट फॉर मी Absolutely. एंड आई फील अभी तो बहुत आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और अभी हम बहुत शूट करने वाले हैं, सो दिस इज माय Absolutely. एपिसोड 1 ऑफ सीजन 2 और मैं भाई के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई एम extremely happy that it's going to be a blockbuster. यस। Lastly, just one thing before we close this thing, what would be your one message to that younger Raju, if you have to say anything? आज मतलब I want you to talk to Raju. Be a good person, man. Be a good person. People should want you. People should not get rid of you. Wow, People that's should deep. want, yeah. So be a good person. Doesn't matter आप किस लेवल पे हो, क्या हो, कैसे हो. Just be a good person. Be a good human being. Nice. That's I think what that's why the people in Ugam also loved us. that's the quality. So Yeah. that's the podcast for today. Thank you Yeah. for tuning in. Thank you. सो जाते जाते एक रिक्वेस्ट थी कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार तो दे ही रहे हो ड्रीम विद नीरज शो को, बट प्यार के साथ साथ ना एक सब्सक्राइब भी दे दो, बिकॉज इससे ना मुझे और मेरी टीम को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है इतना प्यारा कंटेंट क्रिएट करने के लिए, ऐसे लोगों को लाने के लिए। बिकॉज अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम इसको बड़ा बेहतर और बेहतर गेस्ट को ला पाएंगे। सो डू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन and thank you so much for always supporting us. I'll see you in the next one. Until then, keep dreaming.